एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। खैर अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जिधर किम जा रहा होता है उधर ही जीहू जा रही होती है। किम कह रहा होता है कि जीहू तुम मुझे आकर फॉलो क्यों करे जा रही हो। जीहू कह रही होती है कि तुम्हें फॉलो कर रही हूँ, मैं भी यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकती हूँ। और रही बात स्कूल फैसिलिटीज की, वो तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर सब कुछ दिखाना चाहिए। जिसके बाद किम कह रहा होता है तो ये चीज तुम क्लास प्रेसिडेंट से कह सकती हो। इसके बाद जीहू कह रही हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं पता है कि कौन क्लास का प्रेसिडेंट है, यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे ही ऐसे घूमती रहूंगी, तुम्हें फॉलो करती रहूंगी, बस ऐसी ही। इसके बाद किम मान जाता है और कह रहा होता है कि इसे देखो, ये स्नैक शॉप है और ये हमारा कैफेटेरिया है और यहाँ पर आर्ट रूम है और इसके बाद म्यूजिकल रूम है और जैसा कि तुम देख सकती हो ये हमारा स्पोर्ट्स एरिया है। अभी देखते हैं एक फुटबॉल होती है, वो सीधा जीहू के पैर के पास आती है। सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि ओए बॉल को थ्रो करना है मेरी तरफ। जिसके बाद देखते हैं जीहू एक जबरदस्त किक मार देती है और यहाँ पर सीधा वो गोल हो चुका होता है। गोल पोस्ट में जाकर लग किम सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम तो सॉकर भी काफी अच्छा खेल लेती हो। जीहू कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, मैं एक सॉकर क्लब के अंदर थी, एलिमेंट्री स्कूल में और मिडिल स्कूल में बास्केटबॉल क्लब के अंदर। यहाँ तक कि 100 मीटर्स की रेस है वो सिर्फ 14 सेकंड के अंदर क्लियर कर सकती हूँ। जिसको किम कह रहा होता है कि क्या कुछ ऐसी चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो, जबकि यहाँ पर तुम सॉकर और बास्केटबॉल दोनों में काफी ज्यादा अच्छी हो। इसका मतलब तुम्हें स्पोर्ट्स से वो काफी ज्यादा पसंद होगा, लेकिन इतना सब करने के बाद तुम जल्दी थक जाती होगी। जिसके बाद जीहू कह रही होती कि नहीं, इसका ठीक उल्टा है, मैं नेचर से काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, तो इसलिए मैं चीजों के और अंदर गहराई में घुस जाती हूँ। और यहाँ से उसका पास दिखाया जाता है। देखते ही गन्हू कह रहा होता है कि जीहू तो तुम दोबारा से यहाँ पर स्कूल के अंदर जाने वाली हो उस बच्चे की वजह से। हाँ, और तुम्हारे रिएक्शन देख के तो पता चल ही रहे हैं कि सच में उस बच्चे की वजह से। जिसके बाद जीहू कह रही थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गन्हू कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली प्यार में जल्दी ही पड़ जाती है। जीहू काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और कह रही होती कि हुआंग जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता है कि क्यों, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, आखिर वो किस तरह का पर्सन है सच में। और यहाँ से वापस पास्ट में आ जाते हैं। वो लोग क्लासरूम के अंदर बैठे होते हैं, टीचर होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ली मिंचे को मुझे पढ़ाना होगा, तो मुझे यहाँ पर स्टडीज के ऊपर और ज्यादा फोकस करना होगा। तभी एक पैर होता है वो सीधा उसकी तरफ आता है और वो और कोई नहीं बल्कि जीहू होती है और कह रही होती है कि ओए आखिर तुम स्कूल के बाद क्या करने वाले हो। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि जीहू आखिर ये तुम क्या कर रही हो, हम क्लास के अंदर है और स्कूल के बाद मेरा एनिमे का क्लब भी तो है। यहाँ पर हम लोग ली मिंचे को देखते हैं जो कि सोच रही होती है आखिर ये दोनों क्या कर रही है क्लास के अंदर, इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। इधर जो ली मिंचे होते हैं उसको टीचर का पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ नहीं आता है, वो सारा उसका सर के ऊपर से जा रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, क्लब रूम होता है, वहाँ का हमें सीन दिखाया जाता है। अब वो किम को फॉलो करते करते जीहू वहाँ पर आ चुकी होती है क्लब रूम के अंदर। तभी देखते हैं कि वहाँ पर दो समचैन और दोयुन होते हैं, वो भी आ जाते हैं। दो समचैन कह रहे थे कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है। ओह तुम तो वही हो ना जो किम से लास्ट टाइम फाइट कर रही थी। जीहू कहती है कि मेरा नाम जीहू है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं यहाँ पर क्लब को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद दो समचैन कह रही होती है कि मेरा नाम दो समचैन है। तभी देखते हैं वहाँ पर बाकी लूजर्स की भी पलटन आ जाती है। दो समचैन कह रही होती है कि ये हमारी एक न्यू मेंबर है, इसको हेलो को। जिसके बाद सभी लोग उसको हेलो कहते हैं। तभी देखते हैं कि किम कह रहा होता है कि लेकिन देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा उदास हो। तभी देखते हैं कि दो समचैन होती है, कह रही होती है कि लेकिन वो तुम्हारे हाथ में क्या है। देखते हैं कि सभी के हाथ में एक एक लग्जरी आइटम होता है। जिसके बाद दो समचैन कह रही होती है कि ये सभी क्या ब्रांड्स की आइटम्स है। इसके बाद देखते हैं कि उनमें से चश्मिश पर्सन कह रहा होता है कि हाँ, दूसरे वाला कह रहा होता है कि एग्जैक्टली तो नहीं, कुछ सीनियर्स ने हमें ये सारा कुछ जबरदस्ती बेच दिया है एक स्पेशल ऑफर के नाम पर। उन लोगों ने हमें ये सारी चीज सेकंड हैंड प्राइस के अंदर बेच दी है। दूसरे वाला कह रहा होता है कि देखकर लगता है कि वो लोग फर्स्ट ईयर जैसे हम लोग हैं उनको इजी टारगेट समझते हैं। दूसरे वाला कह रहा होता है कि ये सारा कुछ फेक दिखाई देता है। तीसरे वाला कह रहा होता है कि ना कहने पर वो लोग हमें परेशान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वो हमेशा हमें बुली करेंगे। जिसके बाद किम गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि आखिर वो कौन सीनियर्स है जो तुम्हें फोर्स कर रहे हो। और यहाँ से में दिखाया जाता है इनविंसिबल के नंबर 5 को, पार्क डोसियोप को। देखते हैं कि डोसियोप और उसके साथी होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, किम उस पर नजर रख रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं क्या सच में ये बंदा वही है जो तुम्हें फोर्स कर रहा था। साथ ही किम सोच रहा होता है ये तो इनविंसिबल से है, मुझे अच्छी तरीके से याद है इस पर्सन के बारे में। वो लोग अभी भी मुझे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अवॉइड करना ही सही रहेगा। और वो अपने लूजर दोस्तों से कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, जब मैंने सुना था कि कुछ सीनियर्स तुम्हें जबरदस्ती चीजें बेच रही हैं तो मैं जरूर उन्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग इनविंसिबल से है। मैं पर्सनल रीजन की वजह से उन्हें अवॉइड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लूजर की पंटल होती है, कह
कह रही होती है कि किम ये सुनना ही हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है और मुझे नहीं लगता है कि वो लोग अब दोबारा ये लोग करेंगे कुछ ऐसा। डोशियोप और उसके साथी को देखते हैं, एक कह रहा होता है कि ओ तुम इतने सारे वॉलेट कहाँ से लिए है। डोशियोप कह रहा होता है कि मैं अपने दोस्त से लेके आया हूँ, हर एक के 2000 वॉन्स के अंदर, और हम इसे जल्दी ही बेच देंगे। दूसरे वाला कह रहा होता है कि हम ऐसे तो चलता रहा तो जल्दी ही अमीर हो जाएंगे, और वैसे भी ये सारे फेक जो हैं। इसके बाद तीसरे वाला कह रहा होता है लेकिन डोशियोप क्या फिलिप को तुम्हारे इस बिजनेस के बारे में पता है कि तुम इनविंसिबल से हटकर एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हो। जिसको डोशियोप कह रहा होता है कि फिलिप को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और वैसे भी ये सिर्फ पॉकेट मनी बनाने का मेरा एक रास्ता है, चलो सभी को बेच देते हैं। जो आसान फर्स्ट ईयर के शिकार है उनको टारगेट बनाते हैं। अभी देखते हैं कि वो एक एक करके सभी फर्स्ट ईयर्स के पास जाते हैं, एक के पास जाते हैं और कह रहे होते हैं ओए क्या तुम्हें वॉलेट चाहिए, हम यहाँ पर सीनियर साइंस को काफी सस्ते दामों पर बेच रहे हैं और ये सच में लग्जरी ब्रांड्स हैं। वो लोग दूसरे बंदे के पास जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स ये एकदम रियल ब्रांड है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। तीसरे वाले के पास जाते हैं और कह रहे होते हैं कि बेवकूफ कहेंगे इसे छुओ बिल्कुल भी मत, अगर तुम इसे छुओगे तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पे आ जाएंगे, तो तुम्हें जल्दी खरीदना पड़ेगा, जल्दी पैसे निकालो पैसे निकालो। और बंदा लेने से मना कर रहा होता है। डोशियोप कह रहा होता है कि अगर हम तुम्हें आराम से पूछ रहे हैं तो तुम्हें सुनना चाहिए, क्या हम तुम्हें स्कैमर दिखाई देते हैं। तीनों बंदे उनको पेमेंट कर चुके होते हैं डर के मारे। तभी देखते हैं कि डोशियोप और उसका साथी आगे जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आज तुमने काफी ज्यादा पैसा बना लिया है, पैसा कमाना तो सच में काफी ज्यादा आसान है। डोशियोप की नजर उसी लूजर की पलटन पर जाती है और उनको देखकर कह रहा होता है ये तो वही बच्चे जिनको कि हमने पहले सामान बेचा था, इन्हें वो बेचना और काफी आसान होगा। देखते हैं कि वो उनको गलियारे में लेके आ चुका होता है और कह रहा होता है कि जो हमने पहले तुम्हें सामान बेचा था क्या तुम उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हाँ बस। इसको डोशियोप कह रहा होता है कि इसे देखो ये एक ब्रांड न्यू आइटम है, ये एक असली ब्रांड का प्रोडक्ट है, क्योंकि तुम काफी अच्छे स्टूडेंट हो तो हम ये सारे आइटम तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट पे दे देंगे, हर एक के 2 लाख वॉन्स। तो दूसरा वाला चश्मिश कह रहा होता है कि लेकिन लास्ट टाइम ही तो हमने खरीदा था। इसको डोशियोप कह रहा होता है कि दोबारा खरीद लो और अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। साइड वाला बंदा होता है चौकोर चश्मे वाला, वो कह रहा होता है कि जाहिर सी बात है हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं कि गोल चश्मे वाला बंदा कह रहा होता है कि पर मैं इसे खरीदना नहीं चाहता हूँ। डोशियोप उसको एक कसकर थापड़ मारता है। जिसके बाद देखते हो गोल चश्मे वाला बंदा कह रहा होता है कि हमने लास्ट टाइम ही तो खरीदा था और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। जिसके बाद डोशियोप कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे कुछ महीने कर करके चुका सकते हो, धीरे धीरे करके। मोटा वाला लूजर कह रहा होता है कि ईमानदारी से बताऊं तो ये सारे आइटम्स फेक हैं और तुम हमें परेशान कर रहे हो ताकि ये फेक चीजें तुम हमें बेच सको। तभी डोशियोप उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मार देता है और वो लगातार मारे जा रहा होता है। कह रहा होता है कि तुम्हारा जो अगली सा फेस है वो भी तो नकली दिखाई देता है, पिग बाशे कहीं के। इस पिगलेट को पीटने में तो आनंद ही आ गया। तभी वो गोल चश्मे वाले बंदे के पास जाता है, उसका चिप्स का पैकेट लेता है और उसके अंदर रेत भर देता है और साथ ही अपने सिगरेट के जो ऐश होती है उसको भी गिरा देता है और कह रहा होता है कि इसे रखो और इसे खाओ। अब देखते हैं कि वो नहीं मुंह खोल रहा होता है तो डोशियोप जबरदस्ती उसका मुंह फाड़ता है और उसके अंदर जितना भी चिप्स होता है वो रेत के साथ भर देता है और कह रहा होता है कि जल्दी से चबाओ। देखते हैं कि वो पंच मार देता है सीधा उसकी जॉ के ऊपर, काफी तेजी से लगता है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड होता है, वो बाहर आने लग जाता है। अभी देखते हैं डोशियोप उसको नीचे गिराकर वो पीटने लग जाता है और कह रहा होता है कि अभी से नहीं खरीदोगे क्या, खरीद लो इसे खरीद लो। अभी देखते हैं कि जो बंदा होता है वो सुसु कर चुका होता है वहां पर। तीसरे वाला लूजर होता है वो कह रहा होता है कि रुक जाओ मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया। उस बंदे ने देखते हैं कि पैसे ट्रांसफर कर दिए होते हैं डोशियोप के अकाउंट में। डोशियोप जाते जाते कह रहा होता है कि इस वॉलेट को रख लो, इसका इस्तेमाल करना। जो वॉलेट होता है उस लूजर का सीधा सुसु में ही जाकर गिर जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है किम को हम लोग देखते हैं जो कि जा रहा है। किम की जो नजर होती है अपने लूजर पलटन की साथियों पर पड़ती है और कह रहा होता है कि ये लोग यहाँ। अब जो वो लोग होते हैं उनकी हालत देखने के बाद किम समझ जाता है और वो लोगों ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होता है किम को। किम ये सुनने के बाद काफी ज्यादा ही आग बबूला हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, रात का सीन दिखाया जाता है। किम अकेला पार्क में बैठा होता है और सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों को उन लोगों ने पीटा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि अगर मुझे क्या करना चाहिए। वो जो बंदा है इनविंसिबल का पार्ट है और मैं काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा हूँ कुछ भी करने में। अगर मैंने इनविंसिबल के साथ खिलवाड़ की तो चीजें और बेकार हो जाएगी। अंत में सिर्फ मैं एक डरपोक ही रह गया जो कि कुछ भी करने से डरता है। तभी ली मिंचे वहां पर आ जाती है और कहती है कि लूजर आखिर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। चलो काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग है। अगले सीन में देखते हैं कि ली मिंचे होती है वो एक कोने में जाकर सुट्टा फूक रही होती है और कह रही होती है कि बस तुम आस पास देखते रहो। जिसके बाद किम कह रहे थे कि हाँ मुझे पता है लेकिन तुमने अब भी यहाँ पर स्मोकिंग नहीं छोड़ी है। ली मिंचे कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी ओपिनियन मांगी कौन रहा है। अभी किम ली से कह रहा होता है कि लेकिन ली मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगी। मेरा एक दोस्त है क्लब का जिसको कि काफी बुरी तरीके से पीटा है और जिसने ये किया है वो इनविंसिबल से है। मैं उससे जाकर सामने फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, लेकिन इनविंसिबल से मैं काफी ज्यादा डरता हूँ कुछ भी करने से। मैं उससे सामने खड़े होकर ये कहना चाहता हूँ कि सभी के पैसे वापस कर दो
और फ्यूचर के अंदर ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करना। लेकिन एंड में मेरे लिए यही सही रहेगा कि मैं इनविंसिबल के आसपास भी ना भटकूं। ली मिंचे, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? पीछे मुड़ के देखता है तो ली मिंचे वहां से जा चुकी होती है और वो कह रही होती है कि लूजर, तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे थे? जिसको किम कह रहा होता है कि तुमने कब अपनी स्मोकिंग फिनिश कर दी? जिसको ली मिंचे कह रही थी कि बस अभी। लेकिन लूजर, मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें इनविंसिबल के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो किस तरह के कचरे हैं, तुम्हें उनसे डील बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उनको अप्रोच करना सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबत ही लेके आएगा। लूजर, क्या एग्जैक्टली ये वही चीज नहीं है जो तुम्हें चाहिए थी? यहाँ पर कोई भी अब तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, यही तो तुम्हें चाहिए था, है कि नहीं? तुमने मुझे कहा कि फाइट में तुम्हें अच्छा बना दूं, तो वो मैंने किया। अब तुम्हें बुलीज भी परेशान नहीं करती है, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल ही गया। अब जब तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल ही गया, तो क्या अब तुम्हें ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए? आखिर तुम क्यों कोशिश कर रहे हो अपनी नाक इस चीज में घुसाने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी जस्टिस के चैंपियन हो? चाहे तुम अपने आप को कितना भी ताकतवर क्यों ना समझते हो कि तुम बन गए हो, हमेशा एक ताकतवर और रहता है, यानी कि कोई और भी तुमसे ताकतवर हो सकता है। इस तरह की चीजें में सिर्फ कूदना तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही देगा और कुछ नहीं। इसको किम सोच रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने फाइट इसलिए सीखी थी ताकि मैं बुलीज से स्किप कर पाऊं, और जबकि अब मुझे कोई हाथ नहीं लगाता है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था, अब मैं वहाँ पर पहुंच ही चुका हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए था, तो क्या अब मुझे आराम से नहीं रहना चाहिए? तभी वो आगे देखता है तो उन्हीं लूजर की पलटन को वो लोग परेशान कर रहे होते, कह रहे होते कि क्या तुम्हें बाकी का बचा हुआ पैसा नहीं देना चाहिए? और आगे तुम्हारा वो गोल चश्मे वाला दोस्त कहाँ है? इसके बाद दूसरे वाला कह रहा था कि वो अब्सेंट है। तभी बैकी दोस्त आती है और कह रही होती है कि अगर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या ये वही सीनियर्स है जो कि तुम्हें लग्जरी ब्रांड्स के आइटम है वो बेच रही हैं? इसके बाद देखते हैं डोसियोप कह रहा होता है कि हाँ वो मैं ही हूँ, क्या तुम्हें भी चाहिए? डोसम चैन कह रही होती है कि ये सारे नकली हैं, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है कि तुम जैसा एक स्टूडेंट इतने सारे लग्जरी आइटम है उसको लेके घूम रहा है। डोसियोप कह रहा होता है कि लेकिन ये सारे असली हैं, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि बिजनेस चलाता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा है वो काफी ज्यादा सुंदर है, मैं तुम्हें $100 दूंगा, क्या तुम मेरे साथ पूरा दिन घूमोगी? दोयोन को ये सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है कि अगर तुम डोसम चैन से ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी देखते हैं डोसियोप होता है उसके सर के ऊपर एक हेडबट मारता है और साइड में आने के बाद एक जबरदस्त पसलियों के अंदर पंच मार देता है, जिससे कि दोयोन होता है वो काफी तेजी से जो रूम होता है उसके अंदर चला जाता है। और डोसियोप कह रहा होता है कि वाकर कहीं के तुम्हें लगता है कि तुम काफी ज्यादा टफ हो, लेकिन तुम सिर्फ कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो दोयोन। और वो लोग वहां से जाने लग जाते हो। जाते जाते डोसियोप कह रहा होता है कि ओए लूजर, अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम्हें इनविंसिबल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी देखते हैं जो किम होता है सब कुछ देख लिया होता है और वो काफी गुस्सा होता है। यहाँ से स्टोरेज रूम का हमें सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि वहाँ पर किम आ जाता है सभी के आइटम्स लेके और उसको दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सभी आइटम है उनके पैसे वापस कर दो जितने भी फर्स्ट ईयर वाले से तुमने लिए हैं। जिसको डोसियोप कह रहा होता है क्या वापस कर दूं? किम कहता है कि अगर ऐसी बात है तुम मना कर रहे हो तो ये बताओ कैसा रहेगा, हम दोनों फाइट करते हैं, अगर मैं हारता हूँ तो तुम मेरे पैसे ले लोगे और जिस तरह चाहे उस तरह मुझे बुली कर सकते हो, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें लोगों को परेशान करना बंद कर देना होगा और उन सभी के पैसे वापस लौटा देने होंगे। इसके बाद डोसियोप कह रहा होता है कि सच बताऊं तो मैं यही चाहता था कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाऊं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम जैसा एक कचरा इनविंसिबल में शामिल हो। फिलिप बैठा हुआ ये सारी बात सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि डोसियोप अगर फर्स्ट ईयर को सामान बेचने से इसका क्या मतलब है? इसके बाद डोसियोप कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, ये सिर्फ पॉकेट मनी बनाने का एक रास्ता था, मैंने नकली सामान उन्हें बेच दिया। जिसके बाद फिलिप कह रहा होता है क्या सच में पॉकेट मनी बनाने के लिए, और वो भी बिना मुझे बताए? जिसके बाद डैनियल अपनी किताब को बंद कर देता है और कह रहा होता है कि डोसियोप क्या तुम्हें नहीं पता है कि इनविंसिबल फिलिप के शब्दों पर चलती है और तुम फर्स्ट ईयर वालों को सामान बेच रहे हो? जिसके बाद डोसियोप कह रहा होता है कि जब तुम मुझसे बात कर रहे हो तो कोरियन में बात करा करो, मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती। डैनियल उसके पास आ जाता है और कह रहा होता है कि फकर कहीं के अपनी मनमानी मत करो। जिसके बाद डोसियोप कह रहा होता है कि ठीक है कोरियन में मुझसे बात करो, अगर तुम्हें इस चीज से तकलीफ है तो क्या तुम भी मुझसे फाइट करना चाहोगे? हमें एक बार फिर से अपनी रैंक है उससे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तभी फिलिप बीच में आ जाता है और कह रहा होता है कि इनविंसिबल के मेंबर्स को आपस में फाइट नहीं करना चाहिए। देखते हैं डोसियोप के कंधे के ऊपर काफी तेजी से पकड़ बनाता है और किम से कह रहा होता है कि किम तुम यहाँ पर डोसियोप के साथ एक प्रपोजल वाली फाइट लेके आए हो, कंडीशन ये है कि अगर डोसियोप हार जाता है तो उसे पैसे सारे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन किम क्या तुम्हें यह पता है डोसियोप को एक फाइट के लिए चैलेंज करना है, इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर तुम इनविंसिबल को चैलेंज कर रही हो, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? जिसको किम सोच रहा होता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, आखिर कैसे मैं पॉसिबल
फाइनली इनविंसिबल को खुद से हरा सकता हूँ। जिसको फिलिप कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ये सब दोषियों का ही किया कराया है, लेकिन तुम्हारी फाइट देखने में मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आता है। तो ठीक है, फाइट के जितने भी प्रोसीडियर्स हैं उसको जल्दी से स्टार्ट करो। अभी देखते हैं कि सभी लोग होते हैं सामान इधर से उधर उठा के रख रहे होते हैं, उनके फाइट करने के लिए जगह तैयार कर रहे होते हैं। देखते हैं कि जगह तैयार हो जाती है। फिलिप कह रहा होता है कि यहाँ पर हमने स्पेस बना दिया है, तुम लोग यहीं पर फाइट कर सकते हो, जल्दी से फाइट स्टार्ट करो, बेस्ट ही यहाँ पर जीतने वाला है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, ली मिंचे की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अचानक से बारिश होने लग जाती है। वो सोच रही होती है क्या लूजर के पास कोई अम्ब्रेला होगी, मुझे उसे मैसेज करके पूछना चाहिए, पर मैंने लूजर को अभी तक नहीं देखा, वो कहाँ पर है। तभी देखते हैं कि जीहू वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हे ली मिंचे। ली कहती है कि तुम्हें कैसे पता मेरे नाम के बारे में। जिसके बाद जीहू कह रही होती कि मैंने सुना था। तो जिसके बाद ली मिंचे कह रही होती तो क्या, जिसके बाद जीहू कह रही होती कि क्या तुमने कीडो को देखा है। जिसको ली मिंचे कहती कीडो, अच्छा तुम्हारा मतलब लूजर से है। जीहू कह रही होती कि लूजर, आखिर तुम उसे लूजर क्यों कहती हो, ये तो एक इंसल्ट है। जिसको ली मिंचे कह रही होती कि तुम्हें क्यों परवाह है कि आखिर मैं उससे कुछ भी कहूँ। खैर छोड़ो फंग, क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। जिसके बाद जीहू कह रही होती कि फंग ये मुझे बिल्कुल भी मत कहो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई अम्ब्रेला भी नहीं है। और अपनी शर्ट उतार देती है बारिश से बचने के लिए। ली मिंचे से कह रही होती कि तुम इसके नीचे आ सकती हो। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जिम स्टोरेज रूम का हमें सीन दिखाया जाता है। फिलिप कह रहा होता है कि फाइट को स्टार्ट हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़ाई इस रास्ते तक आ जाएगी। किम को देखती है जिसके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है और उसकी एक आंख भी सूजी हुई होती है। डोसियोप कह रहा होता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो लूजर कहीं के, तू कोई बहुत बड़ा फाइटर होने का नाटक कर रहा था, लेकिन तेरी कोई औकात नहीं है, तो इस लेवल के साथ इनविंसिबल के आसपास घूमता रहा, धत तेरी की। किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि इसके पंचेस मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी देखते हैं कि जो डोसियोप होता है एक पंच उसके फेस के ऊपर मारता है और एक और पंच उसके फेस के ऊपर मार देता है। किम सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड मैंने ऐसा कभी भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है और इसके पंचेस लगातार मेरी ब्लाइंड स्पॉट की तरफ से आए जा रही हैं, मुझे यहाँ पर अपने पंचेस को स्विंग करना होगा। देखते हैं कि वो पागलों की तरफ अपने पंचेस को स्विंग करने लग जाता है। अब ये देखने के बाद फिलिप कह रहा होता है कि ये मेरा पहली बार है कि किम को मैं ऐसे देख रहा हूँ घबरा कर हाथ पैर मारते हुए। जिसके बाद डेनियल कह रहा होता है कि वो डरा हुआ है, डर इस बात का कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, किक्स यहाँ तक कि उसके टेक डाउन्स कोई भी काम नहीं कर रही हैं। किम सोच रहा होता है कि ये सीनियर पूरी तरीके से बॉक्सिंग लेवल पर ही है, तो आखिर कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा है। जिसके बाद डेनियल कह रहा होता है कि बेसिकली एमएमए को बॉक्सिंग के ऊपर भारी पड़ना चाहिए था, डोसियोप तो पूरी तरीके से बॉक्सिंग पर ही आधारित है। जिसको फिलिप कह रहा होता है कि तुमने सही कहा, लेकिन ये तब अप्लाई होता है जब वो इक्वल लेवल के हो। तो डोसियोप मिडिल और हाई स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन के अंदर इलाइट बॉक्सर था, लेकिन डोसियोप बॉक्सिंग को एक स्पोर्ट्स मानता ही नहीं था, वो इसे एक फाइट की तरह देखता था। उसने अपने ओपोनेंट के नाक के ऊपर भी काट लिया था और यहाँ तक कि उसके फेशियल बोन्स के स्ट्रक्चर से उनको भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था और अपने ओपोनेंट के कोच को भी पीट दिया था। और उसके बाद उसे जबरदस्ती हमारे स्कूल के अंदर ट्रांसफर किया गया और इस तरह हमने अपने डोसियोप को पाया, जिसको कि आज हम जानते हैं। डोसियोप को देखते हैं जिसने कि अपने कपड़े उतार दिए होते हैं और कह रहा होता है कि जल्दी ही मजा आने वाला है। किम को देखते हैं जो कि काफी डरा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जीहो और ली मिंचे की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ली कह रही होती कि बारिश रुकने की बजाय और तेज होती जा रही है। जीहू कह रही होती कि हमें यहाँ से भाग कर निकलना होगा, क्या तुम भाग सकती हो। तभी देखते हैं कि दोयोन आ जाता है। ली मिंचे उससे कह रही होती है कि दोयोन क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। जिसके बाद दोयोन मना कर देता है। ली मिंचे कह रही होती है कि तुम्हारे जो साइड में बंदा है क्या उसके पास है। जिसके बाद देखते वो भी मना कर देता है। ली मिंचे उस लूजर से कह रही होती कि एटलीस्ट तुम्हें एक अम्ब्रेला है वो तो लेकर चलना चाहिए। खैर ये छोड़ो दोयोन, क्या तुमने लूजर को देखा है, वो पता नहीं कहाँ पर है। दोयोन कहता है कि मुझे भी नहीं पता है वो कहाँ है। ली मिंचे कह रही होती है कि आखिर ये लूजर कहाँ चला गया है। जिसके बाद देखती हैं जीहू कह रही होती है कि जो हुआंग है वो अम्ब्रेला लेके आ रही है। जिसके बाद ली मिंचे कह रही होती है क्या तुम्हारा भाई, चलो ठीक है उसे आने दो, वो उसे भी काफी परेशान करता है। और लेकिन ये लूजर आखिर चला कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, स्टोरेज रूम का सीन हमें दिखाया जाता है। किम को वहाँ पर एक जबरदस्त पिटाई लग रही होती है। डोसियोप होता है एक जबरदस्त पंच मार देता है। तभी किम देखते हैं कि काउंटर स्ट्राइक मारता है, लेकिन डोसियोप उसको डॉज करने के बाद उसकी जॉ लाइन के ऊपर सीधा एक हिट होता है, वो बैठा देता है। अब ली मिंचे की बात याद आती है किम को। ली मिंचे ने कहा होता है कि जो सैंगबोम या फिर कोई भी हो, अगर एक बार उनकी जॉ के ऊपर हिट पड़ जाए तो उनका खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर। रिजल्ट में आ जाते हैं जो किम होता है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका होता है, उसको सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा होता है। फिलिप कह रहा होता है कि लगता है कि उसे सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसको डेनियल कह रहा होता है कि कोई भी चौंकने की बात नहीं है, उसकी जॉ के ऊपर हिट लगा है। किम सोच रहा होता है कि मेरे को सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरा दिमाग अब भी हिल रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने काफी सारे ओपोनेंट से फाइट करी है, लेकिन ये अलग ही लेवल का है, ये इनविंसिबल का लेवल है। डोसियोप किम का कॉलर पकड़ लेते और कह रहे होते कि खड़े हो जाओ, अभी ये खत्म नहीं हुआ। और एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा होता है और कह रहे होते हैं कि बस थोड़ी देर और टिके रहो। किम सोच रहा होता है कि मुझे इसे रोकना होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। और वो उससे कह देता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं अपनी हार मानता हूँ। साथ ही सोच रहा होता है कि ये
बंदा ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसे नहीं रोकूंगा तो ये मुझे मार ही देगा इस टाइम पर। जिसका बाद डोसियप होता है वो एक के बाद एक पंचेस लगातार दोबारा मारे जाता है। अब जो किम होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। किम उससे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कहा कि मैं हार मान चुका हूँ अपनी। जिसका बाद डोसियप कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, जो भी मुझे फाइट के लिए चैलेंज करता है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए वो मुझसे फाइट करने की सोचती है और मैं तब तक नहीं रुकता हूँ जब तक कि वो अधमरा ना हो जाए या फिर अपनी पैंट के अंदर सूसू ना कर दे। और वो एक के बाद एक पंच किम के मुंह पर मारे जा रहा होता है। किम वहां से उठ के भागता है और सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच मर जाऊंगा। देखते हैं कि वो दरवाजे की तरफ भागता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। फिलिप दरवाजे के सामने खड़ा हुआ होता है कि मुझसे कह रहा होता है कि फिलिप हुआंग प्लीज थोड़ा साइड में जाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन देखते हैं जो फिलिप होता है उसने दरवाजा लॉक कर रखा होता है, दरवाजे से नहीं हटता और कह रहा होता है कि इनविंसिबल को ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। किम थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी फिलिप कह रहा होता है कि अगर तुम मना करोगे तो तुम यहीं पर मारे जाओगे, अब चॉइस तुम्हारे हाथों में है। देखते हैं कि जो किम होता है वो काफी सरप्राइज होता है। डोसियोप होता है उसके पीछे से पंच मारने के लिए जा रहा होता है। किम उसको देख लेता है, वो अपने बचाव के लिए अपना हाथ ऊपर कर देता है। तभी देखते हैं कि जो दरवाजा होता है वो लॉक होता है। तभी अचानक से वो दरवाजा टूट जाता है। देखते हैं कि वहां पर जो गनहू होता है वो आ चुका होता है बेकवोंग हाई से। ये देखने के बाद इनविंसिबल के मेंबर काफी सरप्राइज हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आज इस फकर ने दरवाजा उसे तोड़ दिया है। जिसको फिलिप कह रहा होता है कि तुम तो वही हो जिसने कि किम से पहले फाइट करी थी गनहू अनराइवल से। इसके बाद गनहू कह रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद फिलिप कह रहा होता है लेकिन अगर तुमने डोर को क्यों तोड़ा, इसका क्या मतलब है। जिसके बाद गनहू कह रहा होता है कि डोर के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने सुना था कि ये बच्चा यहीं पर है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक लूजर लीमिंचे से कह रहा होता है कि जो किम है वो इनविंसिबल के पास वापस पैसे लेने के लिए गया हुआ है। हुआंग ने ये सब कुछ सुन लिया होता है और वो कह रहा होता है कि ये सुनने के बाद मैं वहां पर आया लेकिन दरवाजा बंद था और अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो मैंने इस दरवाजे को जबरदस्ती खोल दिया है। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। गनहू किम को कंधे पर उठाता और कह रहा होता है कि इस बच्चे को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी अब हार चुका है। जिसके बाद फिलिप कह रहा होता है कि आखिर तुम क्यों इनविंसिबल के मैटर के अंदर घुस रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो अनराइवल है वो इनविंसिबल के मामले में घुसना चाहता है, एक वॉर स्टार्ट करना चाहता है। जिसको गनहू कह रहा होता है कि गलत मत समझो, मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ और वैसे भी जिस बंदे ने अपनी हार स्वीकार कर लिया उसे मारना ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, जायद बात नहीं है। अब ये सुनने के बाद इनविंसिबल के मेंबर कह रहे होते हैं आखिर ये फकर आखिर ये क्या कह रहा है, क्या ये मरना चाहता है यहाँ पर। डोसियप तो कुछ भी नहीं बोलता है। तभी देखते गनहू कह रहा होता है कि अगर किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है तो वो बेकोंग हाई आ सकता है, मैं वहां पर किसी को भी संभाल लूंगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस बच्चे को लेकर। जिसके बाद वो चला जाता है। डैनियल कह रहा होता है कि फिलिप क्या अनराइवल को हमें इस चीज के बारे में बताना चाहिए। जिसके बाद फिलिप कह रहा होता है कि नहीं उसे जाने दो, एटलीस्ट किम की फाइट देखने के बाद कुछ तो मजा आया मेरे को। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हॉस्पिटल का हमें सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि किम को डॉक्टर होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं और वो लोग अब हॉस्पिटल से बाहर आ चुके होते हैं। गनहू कह रहा होता है कि लकीली उन्होंने ये कहा है कि इसे कोई भी मेजर इंजरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसके बाद देखते हैं जीहू कह रही होती है कि लेकिन उसका चेहरा देखो, उस बास्टर्ड ने इसे काफी ज्यादा मारा है, क्या वो लोग सच में एक गैंगस्टर है, मैं उन्हें अपने पैर से ही ढेर कर दूंगी किक मार के। और वो ऐसे ऐसे किक स्विंग कर रही होती है। तभी जो एक किक होती है वो सीधा किम के पेट में ही जाकर लगती है। जो जीहू होती है उससे माफी मांग रही होती है। किम कह रहा होता है कि तुमने उसी जगह मुझे मार दिया जहां पर कि मुझे पड़ी थी, लेकिन खैर छोड़ो, थैंक यू तुम सभी लोगों का और स्पेशली गनहू हुआंग आपका। इसके बाद देखते हैं हुआंग कह रहा होता है कि जब तक तुम ठीक हो कोई बात है नहीं, हम लोग यहीं से बस पकड़ लेंगे। जीहू कहती है कि कल स्कूल जरूर आना है। जिसके बाद दोइन कह रहा होता है किम क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। जिसको किम कहता है कि नहीं मैं चला जाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, रात का सीन दिखाया जाता है किम के घर का। वो शावर ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि पहली बार मैं कोई फाइट हारा हूँ। लगता है कि जब तक मैं सिर्फ लकी था, डर मेरे दिमाग के अंदर बैठ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं मरने ही वाला हूँ। अभी देखते हैं कि वो शावर लेके अपना बाहर निकालता है अपने शरीर पहुंचते हुए। तो ली मिंचू उसके सामने खड़ी हुई होती है। ली मिंचू को देखकर किम डर जाता है और कह रहा होता है कि तुमने मुझे डरा दिया। इसके बाद ली मिंचू कह रही होती है कि लूजर बस यहाँ पर तुम बैठ जाओ। तो देखते हैं कि उसके हाथ में एक बाम होता है जो कि सीधा किम की चोट के ऊपर वो लगा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें तो सच में काफी बुरी तरीके से मारा है, तुम्हें काफी ज्यादा चोटें लगी है, अगर तुम जैसे कमजोर को वो इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट सकती है। किम सोच रहा होता है कि ली मिंचे आखिर ये मेरे लिए इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रही है। ली मिंचे कह रही होती है कि लेकिन अगली बार तुम मुझे बिना बताए कभी फाइट करने बिल्कुल भी मत जाना है। एटलीस्ट तुम्हें अपने टीचर यानी मुझे तो बताना ही चाहिए। तुम्हारी मॉम एक बिजनेस ट्रिप पे है तो शुक्र मनाओ कि वो तुम्हें इस तरह से नहीं देख पाएंगी, नहीं तो उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुमसे भी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग इस दुनिया के अंदर हैं, अरे तुमसे भी कई लोग ताकतवर हैं, तुम्हें ज्यादा घमंडी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ गया। जिसको किम कहता है कि मैं समझ गया। जिसको ली मिंचे खड़ी होती कह रही होती कि अगली बार अगर तुम फाइट करने गए बिना मुझे बताए तो तुम मरोगे। अगर तुम पिट के आते हो तो तुम्हारे टीचर होने के नाते जो मेरा प्राइड है वो काफी ज्यादा ही हर्ट हो जाता है। देखते किम सोने के लिए चला जाता है और सोच रहा होता है कि लेकिन अब मेरे पास गट्स नहीं है वापस फाइट करने का। हर एक रात डोसियोप से पिटने का मुझे सपना आता है जैसे कि वो बुरी तरीके से मुझे मार रहा हो। ये डर मेरे दिमाग के अंदर बैठ चुका है, मैं अब कभी फाइट करने
बोलना नहीं चाहूँगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो स्कूल के अंदर होता है, सोच रहा होता है कि अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है जब मेरे दोस्तों को इस तरह से बुली किया जाता है। तभी देखते हैं कि डोसियप उसकी तरफ देखते हैं, क्या रहते, ओए किम इधर आओ, क्या तुम मुझे 1 लाख वॉन दोगे? मुझे शूज़ खरीदनी है, मेरे अकाउंट के अंदर ये भेज दो। तभी देखते हैं जो किम होता है वो 1 लाख वॉन्स होता है वो सीधा उसके अकाउंट में भेज देता है। किम हमें बता रहा होता है कि दोबारा से मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया, और जितने भी बाकी बुलिस थे ये देखने के बाद उन लोगों ने भी मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पास ताकत नहीं बची है और ना ही क्रश बचा हुआ है इस सभी का विरोध करने के लिए। जब भी फाइट करने के बारे में मैं सोचता हूँ, मेरे हाथ और पैर है वो बुरी तरीके से कांपने लग जाते हैं, मेरी सांस रुकने लग जाती है। सब कुछ वैसा ही हो चुका है जहां से कि सब कुछ स्टार्ट हुआ था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, किम के घर का सीन दिखाया जाता है। किम ली मिनचे को पढ़ा रहा होता है, कह रहा होता है ये इस तरह से सॉल्व होगा। साथ ही सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर केयरलेसली कुछ भी अब काम नहीं करना है, बस मुझे ली मिनचे को पढ़ाने पर फोकस करना है। आफ्टर ऑल मैंने उसको प्रॉमिस जो किया है कि मैं सियोल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाने में उसकी मदद करूंगा। तब देखते हैं कि जो डोर बेल होती है वो बजती है। ली मिनचे कह रही होती है कि लूजर, लगता है कि जो डिलीवरी है वो आ चुकी है मेरी। किम कहता है क्या डिलीवरी? अभी तक तो लेसन भी खत्म नहीं हुआ है। जिसको ली मिनचे कह रही होती है मैंने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि मैं भूखी हूँ, जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो। किम दरवाजा खोलने के लिए जा तो सोच रहा होता है उसने यहाँ पर लेसन खत्म होने से पहले डिनर मंगा दिया है। ली मिनचे की आखिर दिमाग में चल क्या रहा है? जैसे वो डोर खोलता है तो किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देखते हैं कि जो सारा होती है वो खड़ी होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी डिलीवरी वो यहाँ पर है, लंबे समय बाद मिल रहे हैं, तुमने भी मुझे काफी ज्यादा मिस किया है। जिसके बाद किम कह रहा था कि सारा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसको सारा कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी। और देखते हैं कि वो किम को काफी तेजी से गले लगा लेती है और किम से कह रही होती है कि लेकिन किम तुम्हारी आखिर आंख को क्या हो गया है? क्या तुम्हें ली मिनचे ने मारा है या फिर कुछ और? जिसके बाद किम कह रहे थे आखिर तुम इस आंख को ऐसा क्यों दबा रही हो? जिसके बाद सारा कह रही होती है कि ये क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं ली मिनचे वहां पर आ जाती है, दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। और जिसके बाद सारा कह रही होती है लेकिन ली मिनचे वर्कआउट करने से तुम्हारे हिप्स वो काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। ली कह रही होती है कि वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरे टाइम स्टडी करने में काफी ज्यादा बिजी हूँ। तभी सारा कहती है कि लेकिन वो लूजर, आखिर उसकी आंखों को क्या हुआ? क्या तुमने उसे मारा? जिसको ली मिनचे कह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने एक बदमाश के साथ लड़ाई करी थी और पिट के आ गया। इसके बाद सारा कह रही होती है कि ओ किम तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें थोड़ा कंफर्ट देती हूँ। तभी देखती है कि उसको ग्लूटोन चौक होती है वो लगा देती है। किम कह रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सारा किम को छोड़ देती है और कह रही होती है कि लेकिन हमारा किम वो फाइटिंग के अंदर तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो आखिर वो कैसे हार गया? अगर वो हारा है तो इसका मतलब ये है कि ओपोनेंट काफी ज्यादा स्किल्डफुल होगा। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल वो काफी स्किल्डफुल है। सारा कह रही होती तो अच्छा किम इसलिए तुम इतना ज्यादा उदास दिखाई दे रहे हो, क्या मैं तुम्हें एक और चांस दूं? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ली मिनचे तुमने उसकी आंखों को देखा, वो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई थी, मुझे लगता है कि उसका डिप्रेशन है वो ठीक हो गया है। किम कह रहा होता है कि मजाक करना बंद करो। सारा कह रही होती कि कई बार तुम हारते हो कई बार जीतते हो, तो आखिर इसमें इतनी उदास होने वाली क्या बात है? मुझे नहीं पता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन अगर तुम जीतना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे जीतना है। किम कहता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ। जिसके बाद सारा कह रही थी क्या सच में? अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मुझे बता सकते हो, वैसे भी कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे ही घर रहने वाले हूँ और तुम्हारी मॉम से परमिशन मिल चुकी है। किम सरप्राइज हो जाता है। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का। किम ने डोसियोप को पैसे ट्रांसफर कर दिए होते। डोसियोप कह रहा होता है किम थैंक यू तुम्हारा, मैं इसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। किम हमें बता रहा होता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइट करने से पहले जो हमने कंडीशन सेट करी थी उसकी वजह से मुझे रोज इसे पैसे देने होंगे और मैं इसका विरोध भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो क्लब रूम से गुजर रहा होता है, लेकिन क्लब रूम से वो आगे निकल जाए। सोच रहा होता है कि मैं क्लब रूम भी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। तभी उसको लूजर की पलटन आती है और कह रही होती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखते हैं कि रात हो जाती है, वो लोग बाहर होती हैं। लूजर की पलटन कह रही होती है कि जब से इल्गू पिटा है वो तब से स्कूल नहीं आया है। अब जो इल्गू होता है उसी गोल चश्मे से लूजर का नाम होता है। वो लोग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहे होते हैं कि हमारे फोन कॉल्स का भी आंसर नहीं दे रहा है, लगता है कि वो अपने घर में सिर्फ छुपा बैठा है। दूसरे वाला कह रहा होता है कि जो लोग भी उसके घर के आसपास रहते हैं वो बच्चे कह रहे थे कि रात में अचानक से जो इल्गू है वो छत के ऊपर खड़ा रहता है। मुझे डर लग रहा है, हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई बुरी चीजें चल रही हो। जिसको किम कहते हैं कि सीरियसली हमें जल्दी से उसके घर जाकर उसे चेक करना चाहिए। तभी देखते हैं कि वो उसके घर आ जाती हैं। तभी देखते हैं कि इल्गू होता है वो छत पर खड़ा हुआ होता है और उसको देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि इल्गू वहां पर है। तभी देखते हैं वो उसके घर से होते हुए सीधा सीढ़ियों से होते हुए जो छत होते हैं उस पर चले जाते हैं। लेकिन जो इल्गू होता है वहां पर पुलअप्स मार रहा होता है, उसके पास काफी सारे जिम्स के इक्विपमेंट होते हैं। इल्गू उनको देखने के बाद कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी
वो लोग कह रहे होते कि हम लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आए हैं, हमें लगा कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई बुरे विचार चल रहे हैं। इल्गू कह रहा होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ वर्कआउट कर रहा था। फिर वो लूजर कह रहा होता है तुम हमारे कॉल का भी आंसर नहीं दे रहे थे। इसको इल्गू कह रहा होता है कि मैं बस यहाँ पर बाहरी दुनिया वो थोड़ी देर के लिए उससे डिस्कनेक्ट होना चाहता था। सही बताओ तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और मैं थोड़ा डिप्रेस भी था, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने घर में रहना चाह रहा था। लेकिन मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए मैं छत पे आ गया था और मेरे को यहाँ पे कुछ वर्कआउट की इक्विपमेंट मिले। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल किम की तरह। अगर मैं ताकतवर बन जाता हूँ तो शायद जो भी मुझे परेशान करेगा एटलीस्ट मैं उनके ऊपर पंच है वो तो मार पाऊंगा। तभी किम कहता है लेकिन इल्गू तुम्हारा स्टांस है वो पूरी तरीके से गलत है, तुम्हें अपने हाथ और पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना होगा। जिसके बाद इल्गू कह रहा होता है क्या सच में? किम सोच रहा होता है कि इल्गू फाइट बैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है, जितना वो कर सकता है वो कर रहा है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं हूँ, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो मैं काफी ज्यादा डरपोक हूँ और नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूँ एक बार हारने पर। शुरुआत में भी मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। जो सेंगबोंग जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता था, होंग जो कि एक जाइंट की तरह लगता था और दोयोन जो कि एक दीवार की तरह था। हाँ, मैं डरा हुआ था लेकिन अपना क्रज है वो मैंने वापस पाया और कॉर्नर से मैं बाहर निकला। मैंने अपना सर नहीं झुकाया और मैं लगातार पंचेस है वो बस थ्रो करता गया। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, किम के घर का सीन दिखाया जाता है। किम कह रहा होता है कि सारा मुझे बताओ कि आखिर कैसे जीतना है। जिसको वो सारा कह रही होती है कि चलो ठीक है तुमने अपना माइंड चेंज कर ही लिया, लेकिन किम उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि वो किस तरह से फाइट करता है। क्या तुम्हारे पास कोई उसकी फाइट की रिकॉर्डिंग है? जिसको किम कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। सारा कह रही होती है कि हमें सबसे पहले जानना होगा कि वो किस तरह फाइट करता है ताकि एक स्ट्रेटेजी है वो उसके अगेंस्ट हम लोग सोच सके। कि कोई ऐसा नहीं है जिसको कि ये पता हो कि उसे क्या पसंद है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोयोन कह रहा होता है कि किम जैसा कि तुमने कहा था डोसियो के ऊपर नजर रखने के लिए मैंने वो किया, मैंने मून को कॉल लगाया था और उसने ये कहा कि देखते हैं जो मून होता है उससे कह रहा होता है कि दोयोन मैंने यहाँ पर थोड़ी छानबीन तो करी है। बेसिकली जो डोसियोफ है वो इनविंसिबल का तीसरा बेस्ट फाइटर है और जब बात आती है गंदी तरीके से लड़ने की तो वो नंबर 1 है और वो इंसानों को तब तक मारता है जब तक कि वो अधमरे ना हो जाएं। और अगर तुम ये देखना चाहते हो कि वो बास्टर किस तरह से फाइट करता है, इसका एक रास्ता है। यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका कि नाम रियल फाइट क्लब है। बेसिकली उनका कंटेंट ये है कि वो दो ऑर्डिनरी लोगों को आपस में लड़वाते एक रेफरी के प्रेजेंस में और वो 2 दिनों के बाद वहां पर आने वाला है। जिसके बाद दोयोन कह रहा था कि ये सब कुछ उसने कहा था। अगर तुम देखना चाहते हो कि वो किस तरह फाइट करता है तो तुम्हें वहां जाना होगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, पार्किंग लॉट का सीन हमें दिखाया जाता है। रियल फाइट क्लब होता है, वहां का सीन हम लोग देखते हैं कि किम, ली मिन-चे और सारा वहां पर आ चुकी होती है। सारा कह रही होती है तो अच्छा ये लोग यहाँ पर रियल फाइट क्लब है उसकी शूटिंग करने वाला है, ये देखने में मुझे सच में काफी मजा आएगा। ली कह रही थी कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। देखते हैं कि उसका जो ओपोनेंट होता है डोसियोफ का वो होता है जिसका नाम गोंग होता है और उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो MMA सेमी प्रो का होता है। वो कह रहे होते कि अभी तक ये बास्टर आया क्यों नहीं है। देखते हैं डोसियोफ वहां पर आ चुका होता है जिसका कि एक्सपीरियंस होता है एक फॉर्मर इलाइट बॉक्सर का। तभी सारा कहती है कि किम जब वो तुम्हारे अगेंस्ट फाइट कर रहा था तो वो किस तरह से लड़ रहा था। जिसके बाद किम कहता है कि वो सिर्फ बॉक्सिंग का इस्तेमाल कर रहा था, उसने ये कहा था कि वो फॉर्मर इलाइट बॉक्सर है। जिसके बाद सारा कह रही थी क्या सच में अगर वो एक फॉर्मर बॉक्सर है तो उसे ग्राउंड पे कमजोर होना चाहिए। जिसको ली मिन-चे कह रही होती है कि अगर उसका बॉक्सिंग ही सिर्फ एक जरिया है तो उसे सिर्फ टेक डाउन से तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था, एक टैकल मारकर। आखिर तुम उससे हार कैसे गए। जिसको किम कह रहे थे कि मुझे नहीं पता है कि टेक डाउन काम नहीं कर रहे थे और कुछ रीजंस की वजह से मेरे किक्स थे वो उसको हिट ही नहीं कर पा रहे थे। अभी देखते हैं जो डोसियोफ होता है उसकी बैटल स्टार्ट हो जाती है, उसने अपने कपड़े उतार दिए होते हैं। अब जो गोंग होता है वो डोसियोफ की तरफ एक पंच मार रहा होता है जिसको ली मिन-चे कह रहे थे कि उसकी आई साइड है वो काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो बॉक्सिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। अभी देखते हैं कि जो बंदा होता है टैकल मारने के लिए जा रहा होता है लेकिन जो डोसियोफ होता है वो सीधा उसके अपर कट मार देता है फेस पर। अब सारा होती है वो कह रही होती है कि इतना आसान भी नहीं था लेकिन ऐसा पॉसिबल है, एक टैकल को ब्लॉक करने के लिए अपर कट मारा जा सकता है एटलीस्ट एक बार तो। गोंग एक किक थ्रो करता है लेकिन डोसियोफ उसको डॉज कर लेता है। तभी देखते हैं कि गोंग एक और किक मारता है लेकिन जो डोसियोफ होता है वो यहाँ पर किक चेक का इस्तेमाल करके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सारा ये देखने के बाद कह रही होती है ये तो कुछ ऐसी चीज है जिसने किक बॉक्सिंग और मुल थाई सीखी हो वही बंदे इसे कर सकती हैं। जिसको ली मिन-चे कह रही होती है कि लूजर क्या सच में वो सिर्फ बॉक्सिंग ही करता है या किक बॉक्सिंग भी करता है। किम कहता है कि वो सिर्फ बॉक्सिंग ही करता है, जब वो मुझसे फाइट कर रहा था वो सिर्फ अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर रहा था। डोसियोफ की तरफ का सीन देखते हैं, वो एक के बाद एक पंचेस होता है वो मारे ही जा रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो गोंग होता है एक और टैकल मारने के लिए जा रहा होता है। तभी डोसियोफ एक स्प्रोल होता है उसका इस्तेमाल करता है। जो स्प्रोल होता है वो एक रेसलिंग मूव होता है जिसके अंदर अपने पैरों को पीछे करके अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाकर एक टैकल होता है उसको डिफेंस किया जाता है। सारा कह रही होती है कि इस तरह करते हुए अपने हाथों को पैरों तक फैला देना एक टैकल मारने को काफी मुश्किल बना देता है, इसे टेक डाउन डिफेंस टेक्निक कहा जाता है। जिसको ली मिन-चे कह रही होती है कि यह स्प्राउल कर सकता है, इसका मतलब ये है कि MMA के बारे में भी ये जानता है, यहाँ तक ये हाई किक है उसका भी ब्लॉक कर सकता है और किक कैच है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सारे MMA
स्टाइल अटैक को डिफेंड कर सकता है। अगर ओपोनेंट एक भी पंच नहीं लैंड कर पाता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराने के बाद ओपनिंग देता है। देखते हैं जो डोसियोप होता है वो सीधा यहाँ पर गुआंग के एक पंच मार देता है और वो नॉकआउट हो जाता है। किम कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरे को कुछ भी याद तो नहीं है, लेकिन मेरे टैकल्स और किक थी वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और मैं सिर्फ यहाँ पर प्योर स्ट्राइक करने लगा था, जिसकी वजह से मैं काफी बुरा पिटा था। तभी देखते हैं कि कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं आपस में, जो सारा होती है वो सुन रही होती है। और वैसे जो पहले वाला बंदा कह रहा होता है, लेकिन जो डोसियोप था वो पहले तो बॉक्सिंग ही करा करता था। दूसरे वाला कह रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने सुना था कि वो एक स्ट्रीट फाइट के अंदर बुरी तरीके से पिटा था, जिसके बाद से उसने किक डिफेंस और टेक डाउन डिफेंस है उसको इनविंसिबल के बंदों से अलग रह के सीखना स्टार्ट कर दिया था। सारा ने ये सुन लिया होता तो सोच रही होती क्या अलग रह कर सीखना। तभी देखते कि शाम का सीन दिखाया जाता है किम के घर का। अब सारा होती वो कह रही होती है कि फाइट को देखकर और लोगों की बात सुनकर मुझे ये बात तो पता चल गई है जो डोसियोप है उसका सिर्फ बेस बॉक्सिंग का ही है, लेकिन देखकर लगता है कि उसने किक डिफेंस और टेक डाउन डिफेंस उसको भी सीखा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मेरे दिमाग में काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है वो आई है, मैं तुम्हें जिता दूंगी, बस तुम अपने टीचर के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ दो किम। और उसको गले लगा लेती है, फिर देखते उसको छोड़ देती है और फिर कहने लग जाते हैं लेकिन किम ताकतवर बनना जितना ज्यादा मुश्किल दिखाई देता है उतना होता नहीं है, सिर्फ तुम्हें करेज की जरूरत है और तुम्हारी तरफ जो पंचेस आ रहे हैं बस तुम्हें उनको फेस करने की देर है, बस इतना तुम्हें करना है और तुम इसके साथ जरूर जीत जाओगे। किम सोच रहा होता है क्या डरना नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा ही डरा हुआ हूँ। सारा उसकी आंखों के ऊपर एक हिट मार देती है। किम कह रहा होता है आखिर तूने मुझे हिट क्यों किया, जिसको बस सारा कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी आंखों के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है वो लेके आनी होगी। किम कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरी अच्छी आंख के ऊपर क्यों मार दिया। सारा कह रही होती है किम 2 हफ्तों के अंदर मैं तुम्हें एक मर्द बना दूंगी जो कि डोसियोप को हराएगा। लेकिन किम तुम इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रही हो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि सारा क्योंकि तुमने मेरे फेस के ऊपर अभी मारा था। जिसके बाद सारा कह रही होती है कि जल्दी से अपने ग्लव्स पहन लो, हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है पार्क के अंदर। काफी सारे जो लोग होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं किम और डोसियोप की रीमैच देखने के लिए। अब जो फिलिप होता है वो कह रहा होता है कि डोसियोप मैंने सुना है कि तुम किम के साथ रीमैच करने वाले हो। जिसको डोसियोप कह रहा होता है कि हाँ वो आज सुबह ही मुझे ढूंढते हुए आया था। फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है किम वहां पर आता डोसियोप के पास और उससे कह रहा होता है कि मैं रीमैच के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, अगर तुम डरे हुए हो तो तुम भले ही मत आना, लेकिन इस बार मैं हारने वाला नहीं हूँ। प्रेजेंट में आ जाती है। डोसियोप कह रहा होता है कि वैसे तो मैं रीमैच करता नहीं हूँ, लेकिन देखकर लग रहा था कि उसके पास काफी सारे गट्स हैं। नॉर्मली तो जितने भी लोग मेरे से पिटते हैं वो अपने पैंट के अंदर ही सूसू कर देते हैं, लेकिन इस टाइम मैंने उसको काफी ज्यादा नहीं मारा था। लगता है कि वो मुझे अनसुना करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे सीनियर होने के नाते उससे सबक सिखाना होगा। अगर वो यहाँ पर अहंकारी बनेगा तो उसका सर है वो भी खोल दिया जाएगा। तभी फिलिप कहता है कि लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। जिसके बाद डोसियोप कह रहा होता है कि लेकिन मैंने कोई रूमर्स नहीं फैलाया, मैंने तो सिर्फ डैनियल को इसके बारे में बताया था। जिसको फिलिप कहता है क्या डैनियल को तुम्हें नहीं पता है, लेकिन डैनियल के पेट में कोई भी बात नहीं बसती, ये सब कुछ बता देता है। डैनियल कह रहा होता है मैंने तो अपने सिर्फ कुछ ही दोस्तों को बताया था। जिसको फिलिप कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ पर कुछ खास लोग भी मौजूद है। जोंगहाक हाई स्कूल की बुले अलायंस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि जोंगहाक ऑन टॉप है। अब उनकी अलायंस का जो नंबर 1 होता है वो गवानो होता है, जो कि कह रहा होता है कि जरा ध्यान से देखो ये लोग वही है जिनसे कि बाद में हम लड़ने वाले हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर बेकवंग हाई स्कूल होते हैं, उनकी बुली अलायंस अनराइवल भी मौजूद होती है। वहाँ पर हम लोग नंबर 1 ब्यूंगटेक को देखते हैं और वो गन्हू से कहता है कि गन्हू आसपास में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढो, ये खत्म होने के बाद हम लोग वहीं चलेंगे। और यहाँ सेरियन हाई स्कूल की बुली अलायंस होती है जिनका कि नाम असैसन लीग होता है, उनको देखते हैं। और उनका जो नंबर 1 होता है उसकी अभी आइडेंटिटी हमें बताई नहीं जाती है। इसके बाद देखते हैं कि फिलिप कह रहा होता है कि डैनियल आखिर तुमने कितने लोगों को बताया था। डैनियल कहता है कि ज्यादा को नहीं है। जिसके बाद फिलिप कहता है आखिर कितने लोगों को तुमने बताया है। जिसके बाद डैनियल कह रहा होता है कि 20 लोगों को। जिसके बाद डोसियोप कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा होती हैं। जिसके बाद जो फिलिप होता है वो कह रहा होता है कि डोसियोप ये सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी सिर्फ फाइट देखने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि ये लोग ये देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो इनविंसिबल है अब भी अच्छी हालातों में है कि नहीं। डोसियोप तुम इनविंसिबल के एक सिंबल हो, एक पावर का सिंबल। और आज हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट हैं वो भी आने वाले हैं। देन देखते हैं कि जो 2 लोग होते हैं वो चले आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लंबे समय से मिले नहीं है। उस वजह से पहला जो होता है वो इनविंसिबल का नंबर 3 होता है, इसका नाम टैरो होता है और ये योंगमिन हाई स्कूल से ड्रॉप आउट होता है। और दूसरा जो बंदा होता है इनविंसिबल का नंबर 4 होता है, जिसका कि नाम चोई हुआंग होता है, जो कि एक लौंडियाबाज होता है। फिलिप कह रहा होता है कि हम 5 को एक साथ इकट्ठा हुए काफी ज्यादा लंबा समय बीत गया है, इनमें से एक तो ड्रॉप आउट है जिनसे कि हम कभी कभार ही मिलती है।
अब देखते हैं जो टेरो होता है वो इनविंसिबल के सारे बिजनेस का इंचार्ज होता है और वो कह रहे होते हैं कि मैंने काफी सारे पैसे कमाए हैं बंदो तुम्हारे लिए ताकि तुम लोग इसे खर्च कर सको। इसको फिलिप कह रहे होते हैं। और जो दूसरा वाला है वो सिर्फ यहाँ पर लड़कियों को ही देखता रहता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया ये लोंडियाबाज होता है। एक टेरो कह रहा होता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर डोशियोव की पब्लिक शोडाउन है वो देखने के लिए आया हुआ हूँ। क्या ये डोशियोव का पब्लिक फ्यूनरल है? जिसको डोशियोव कह रहा होता है कि बादशाह कहेंगे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्या तुम मरना चाहते हो? अपना मुंह बंद रखो और बस देखते रहो। अभी देखते हैं कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि कोई तो यहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है। देखते हैं कि जो किम होता है वो अकेला ही इधर चला हुआ आ रहा होता है, जिसको फिलिप कह रहा होता है कि इतनी सारी बड़ी भीड़ होने के बावजूद वो अकेला चला आ रहा है, लगता है कि उसके पास गट्स हैं। तब किम काफी तेजी से भागता हुआ आता है डोशियोव की तरफ और उसके पास आने के बाद एक जंप लेता है और एक जबरदस्त किक होता है, सीधा डोशियोव के ऊपर लैंड कर देता है। अभी देखने के बाद चोई कह रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा डरपोक है, ये स्नेक अटैक कर रहा है बादशाह किंग का। डोशियोव सोच रहा होता है कि इसने अपने स्टांस को नीचे कर दिया ताकि ये एक लो किक मार सके। इस अटैक को तो सिर्फ मैं किक चेक है उससे काउंटर कर सकता हूँ। देन देखते हैं कि वो अपना पैर उठाता है, लेकिन देखते हैं जो किम होता है वो सीधा उसके फेस के ऊपर ही किक मार देता है। असल में ये एक ब्राजीलियन किक होती है, वो होती है। सारा की बात याद आती है। सारा ने ये कहा होता है कि इस टाइम पे जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहने वाली है, यानी कि एक ऐसे अटैक जो कि डोशियोव ने कभी एक्सपेक्ट ही ना किए हो प्रेजेंट में आ जाते हैं। देखते हैं कि जोंग हाक और अनराइवल दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और यहाँ तक कि असैसिन लीग और फिलिप ये भी सरप्राइज हो जाती है। डोशियोव होता है वो कह रहा होता है कि बास्टर कहेंगे तुमने मेरे फेस के ऊपर किक मारने की हिम्मत करी। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि डोशियोव मैं इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ। थोड़ा पास्ट का हमें सीन दिखाया जाता है। सारा कह रही होती है कि इस टाइम पे हमारी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहने वाली है। वो सिर्फ अटैक करने के लिए बॉक्सिंग का इस्तेमाल करता है और किक्स को रोकने के लिए किक कैच और किक चेक का इस्तेमाल करता है, और डिफेंस को रोकने के लिए यानी टेक डाउन को रोकने के लिए वो एक स्प्राउल है उसका इस्तेमाल करता है। उसने किक डिफेंस को सीखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ बेसिक किक्स हैं उनको ही ब्लॉक कर सकता है, जैसे कि लो किक और मिड किक, हाई किक और एक टी किक। एक 1-on-1 फाइट के अंदर अगर तुम कुछ किक्स को ब्लॉक कर लेते हो सक्सेसफुली तुम काउंटर कर सकते हो और उसी टाइम जीत सकते हो। लेकिन अगर क्या होगा कि तुम ऐसी किक्स को थ्रो करो जो कि अनोखी हो, यानी कि अलग तरह की किक हो, जबकि डोशियोव अपने मिक्स मार्शल आर्ट नहीं सीखा हुआ है तो इसके पास ज्यादा रास्ते नहीं होंगे इसे हैंडल करने के लिए। प्रेजेंट में आ जाते हैं किम ने एक ब्राजीलियन किक मार दिया होता है डोशियोव को। असल में किम ने पहले ये दिखाया होता है कि वो एक लो किक मारने के लिए जा रहा है, लेकिन तभी वो एक ब्राजीलियन किक के अंदर अपनी किक को स्विच कर देता है। तभी देखते हैं कि वहां पर ली और उसके साथी आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हम लोग लगता है ज्यादा लेट नहीं हुए हैं, और उसकी जो लूजर पलटन होती है वो किम को चीयर करने लग जाती है। देखते हैं जो किम होता है एक जैब मारता है। उसके बाद देखते हैं कि वो यहाँ पर एक टैकल मारने के लिए जा रहा होता है, यानी वो टैकल का नाटक कर रहा होता है। डोशियोव उसके चाल में फंस जाता है, सोच रहा होता है कि जैब तो सिर्फ एक चाल थी, ये एक सिंगल लेग टेक डाउन करने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिंपली इस चीज के अंदर फंस जाऊंगा? मैं इसे ब्लॉक कर सकता हूँ स्प्राउल से। तभी वो मारने के लिए जा रहा था, लेकिन जो किम होता है वो तभी खड़ा हो जाता है और यहाँ पर बैक स्पिन एल्बो होता है वो मार चुका होता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सारा उससे कह रही होती है कि डोशियोव की फाइट देखने के बाद ये तो पता चल गया है कि वो सिर्फ टेक डाउन्स को स्प्राउल और काउंटर पंचेस से ही ब्लॉक कर सकता है। उसकी रिएक्शन स्पीड है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो वो सभी अटैक को देखकर ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा तो तुम्हारे जो टेक डाउन होंगे वो ब्लॉक हो सकती हैं। अगर तुम एक टेक डाउन ट्राई करते हो और उसमें फेल हो जाते हो तो सिर्फ तुम अपना स्टेमिना ही वेस्ट करोगे। तुम्हें सिर्फ इतनी जरूरत है कि डोशियोव से तुम्हें स्ट्राइक वर्सेस स्ट्राइक की फाइट लड़नी होगी। किम घबरा जाता है और कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए बॉक्सिंग के लेवल पर तो वो काफी ज्यादा मुझसे ऊपर है, वो तो मेरी बुरी तरीके से पिटाई कर देगा। सारा कह रही होती है कि लेकिन किम तुम्हें ज्यादा इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्राइक से फाइट करनी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉक्सिंग वर्सेस बॉक्सिंग है। ऐसे स्ट्राइकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लड़ना है जो कि बॉक्सिंग के अंदर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर एक स्ट्राइक बॉक्सिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी तो उसे ब्लॉक करना काफी मुश्किल रहेगा। किम एक जबरदस्त पंच मार चुका होता है, ये देखने के बाद टेरो काफी सरप्राइज हो जाता है और यहाँ तक कि जो गनहू होता है वो कह रहा होता है कि किम तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे करते रहो। देखते हैं जो किम होता है एक हेडबट सीधा मार देता है। सारा की उसको बात याद आती है। सारा कह रही होती है कि बॉक्सिंग के अंदर हेडबट फाउल होता है, लेकिन हेडबट एक ऐसी स्ट्राइकिंग टेक्निक है जो कि बॉक्सिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तुम इससे जीत सकते हो, तुम्हें बस जीतने पर ध्यान देना है, चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। अगर तुम्हें उससे खत्म करने का मौका मिल जाए तो तुम्हें उससे खत्म कर देना है। लड़ाई को और बढ़ाना बुरा होगा तो उसे जल्दी खत्म कर देना है तुम्हें। किम डोशियोव के पास जाकर एक के बाद एक पंचेस मारने लग जाता है। जो गवानो होता है वो कह रहा होता है कि जो डोशियोव है वो अभी तक यहाँ पर हेडबट से रिकवर नहीं हो पाया है। डैनियल कह रहा होता है कि क्या डोशियोव हार सकता है, जिसको फिलिप कह रहे थे कि शायद, जिसके बाद डैनियल कह रहे थे इसका मतलब ये है कि डोशियोव हारे चाहे जीते तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद फिलिप कह रहा होता है कि मैं सिर्फ जीतने वाले की साइड पे हूँ। तो देखते हैं जो डोशियोव होता है एक पंच स्विंग करता है, लेकिन किम अचानक से पीछे हट जाता है और सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर रिकवर हो चुका है एक हेडबट से। अगर ऐसी बात है तो अगला अटैक रहेगा। तभी सारा की बात याद आती है। सारा कह रही होती है कि एक और अनोखा अटैक है, उसके लिए हमने एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर है उसको बुलाया है। देखते हैं कि वो जो स्पेशल इंस्ट्रक्टर होती है वो जीहू होती है, जो कि यहाँ पर उसको
टाइकोंडो सिखाने के लिए आई होती है। सारा कह रही होती है कि ली मिंचे ने कहा था कि ये कुछ टाइकोंडो जानती है, तो इसलिए हमने इसे बुलाया है। तुम्हें टाइकोंडो की कुछ स्पेशल किक्स हैं उसको सिखाने के लिए। जिसके बाद जीहू कह रही थी कि आज मैं तुम्हें टाइकोंडो के किक्स सिखाने वाली हूँ, और जिस मूव को आज मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ वो है, तभी देखते हैं कि प्रेजेंट में आ जाते हैं। जो किम होता है हवा में जंप करता है, असल में जो वो टाइकोंडो की किक होती है वो 540 डिग्री वाली किक होती है। डोशियोफ के फेस के ऊपर सीधा किक मारता है। डोशियोफ की इधर हालत होती है, वो खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी डोशियोफ एक काउंटर पंच होता है, वो किम की तरफ थ्रो करता है, लेकिन जो किम होता है उसको ब्लॉक करते हुए पीछे हट जाता है ताकि वो जो डिस्टेंस है उसको बना सके। इधर हम लोग डोशियोफ को देखते हैं जो कि कैर होते हुए फकर कहीं के, और उसने यहाँ पर अपनी जैकेट उतार दी होती है। उसके बॉडी के ऊपर काफी सारे टैटूज बने हुए होते हैं। जो ग्वानू होता है वो कह रहा होता है कि उसने अपने गार्ड्स को डाउन कर दिया। आखिर उसका प्लान क्या है? इसका ब्यूंगटे कह रहा होता है कि वो बिना गार्ड्स के खड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो किम को इनवाइट कर रहा है कि वो आकर उसे हिट करे। किम सोच रहा होता है कि आखिर वो सोच क्या रहा है, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन मुझे डरना नहीं चाहिए। अगर वो मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा टाइकोंडो की स्पेशल किक के साथ, जो कि एक स्पिनिंग किक होती है। डोशियोप उस अटैक को ब्लॉक नहीं करता है, बल्कि वो उस हिट को झेल लेता है। तभी देखते हैं जो डोशियोप होता है वो यहाँ पे एक काउंटर पंच होता है, सीधा किम के ऊपर मार देता है। जो किम होता है वो काफी दूर जाकर फेंकता है, जिसके बाद जो फिलिप होता है वो समझ जाता है और कह रहा होता है कि उसने अपने गार्ड्स को इसलिए डाउन किया था ताकि वो यहाँ पर हिट्स को झेल सके और उसी मूवमेंट पे एक काउंटर है उसको डिलीवर कर सके। किम तुरंत खड़ा हो जाता है, सोच रहा होता है ये कुछ भी नहीं था, मैं अब भी ठीक हूँ, ये तो सिर्फ बस एक शुरुआत है। किम सोच रहा होता है कि अब भी इसने गार्ड्स को डाउन कर रखा है, इसका मतलब ये है कि ये मुझे प्रोवोक कर रहा है कि मैं इसके पास आऊं। अगर ऐसी बात है तो मैं डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। डबल जैब से डिस्टेंस को कम करूंगा और उसी के साथ बिना किसी ओपनिंग को छोड़े हुए बैक स्पिन ब्लो है वो करूंगा। किम ठीक ऐसे ही करते एक बैक स्पिन ब्लो लगा देता है। डोशियोप को वो पंच लग जाता है। डोशियोप ने उस पंच को ब्लॉक नहीं किया होता है। डैनियल ये देखने के बाद कह रहे होते हैं किसी कारण की वजह से क्या दोबारा से इसने जानबूझ के ये किया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अनकॉन्शियस होकर गिर जाएगा। इसके बाद फिलिप कह रहा होता है कि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें पड़ने वाली है तब तुम अनकॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं होते। तुम अनकॉन्शियस तब होते हो जब तुम्हें ऐसी चीज से हिट पड़ती है जिससे कि तुम देख नहीं पाते हो। तभी किम को देखते हैं कि टाइकोंडो के स्टॉम्प किक होता है वो मारता है सीधा उसकी कॉलर बोन के ऊपर। देखते हैं जो डोशियोप होता है इसको भी झेल लेता है और उसी टाइम पर एक काउंटर पंच होता है वो डिलीवर कर देता है किम के ऊपर। किम को वो पंच लगता है, किम होता है वो काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है। अब ये देखने के बाद ली मिंचे और बाकी लोग होते हैं काफी ज्यादा ही इधर सरप्राइज हो जाते हैं। अब जब फिलिप होता है वो कह रहा होता है कि हड्डी पाने के लिए शरीर का मांस देना सच में ये काफी जोखिम भरी रणनीति है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही अटैक करते रहे तो अंत में उनमें से एक ना एक तो गिर ही जाएगा। किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर इस तरह का काउंटर मुझे दोबारा पड़ जाता है तो मेरा तो खेल खत्म ही हो जाएगा। मुझे अपने अटैक के साथ और काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वैसे भी मैं काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन के अंदर हूँ तो मुझे काउंटर्स को अवॉइड ही करना होगा। तो देखते हैं जो स्पिनिंग किक होता है वो सीधा डोशियोप के ऊपर मारता है। डोशियोप उसको यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। तो जो किम होता है एक बैक स्पिन एल्बो होता है वो यहाँ पर मारता है, लेकिन जो डोशियोप होता है पंच से यहाँ पर जो उस अटैक होता है उसको ब्लॉक कर देता है और कह रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ, अब मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे सारे अटैक है उनको देख पा रहा हूँ। और एक पंच होता है सीधा उसकी पसलियों के अंदर मार देता है और फिर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर दोबारा से सेम अटैक पैटर्न है उसको रिपीट बिल्कुल ही मत करो, मैं सब कुछ अब देख पा रहा हूँ। देखते हैं जो डोशियोप होता है पहले एक पेट में पंच मारता है और दूसरा एक फेस पे मारता है। तभी यहाँ पर सारा की बात याद आती है किम को। सारा कह रही होती है कि डोशियोप की आंख काफी ज्यादा अच्छी है, इससे पहले तुम्हारे वो अटैक पैटर्न को अच्छी तरीके से पता कर पाए तुम्हें उसे जल्दी खत्म करना होगा। प्रेजेंट में आ जाते किम सोच रहा होता है कि आखिर उसने कैसे मेरे अटैक पैटर्न का पता लगा लिया, कैसे हो सकता है। तो देखते हैं डोशियोप उसके फेस के ऊपर पंच मारते हैं, साइड कट होता है वो मारता है। अब जो किम होता है टाइकोंडो की 540 डिग्री की जो किक होती है वो यहाँ पर मारता है, लेकिन डोशियोप होता है अपनी एल्बो से ही उसको ब्लॉक कर देता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि सेम अटैक पैटर्न है उसको यूज बिल्कुल भी मत करो। और एक जबरदस्त पंच होता है सीधा किम के पेट में मार देता है और एक के बाद एक मारे जाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, जो तुम करना चाहते थे वो तुमने कर लिया, अब तुम्हारा टाइम है मरने का। गवानो कह रहा होता है कि जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली बदल चुका है, ये अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। किम सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कोई चीज नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, क्या मैं दोबारा से हारने वाला हूँ। इसके बाद देखते हैं जो डोशियोप होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तब तक पीटने वाला हूँ जब तक कि तुम अपने पैंट के अंदर सूसू नहीं कर दोगे। बादशाह कहीं के तुम्हारे जैसे लूजर के लिए, पीस ऑफ शिट के लिए कोई भी यहाँ पर दया बिल्कुल भी नहीं है। तभी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बाकी जितने भी बुलीज होते हैं उनकी बात किम को याद आती है। जो होंग होता है वो कह रहा होता है कि तुम जैसे लूजर को बुली करने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है, ये एक लूजर का भाग्य है। सैंगबोम ने कहा होता है कि लूजर क्या तुम अपनी जगह अब जान चुकी हो। जो हांसल होता है उसने ये कहा होता है कि तुम जैसे एक जो
शिकार है वो लायन के साथ खिलवाड़ करता है, तब ऐसा होता है उसके साथ, समझ गए। किम सोच रहा होता है कि मेरे जैसे एक लूजर के लिए ये सारी चीजें वो सच में इनवाइटेबल है। तभी ली मिंचे की बात याद आती है। ली मिंचे कह रही होती है कि तुम्हें क्या करना है डोस्पो को हराने के लिए, क्या तुम्हें पता है? जिसको किम कह होती है कि हाँ मुझे पता है, जो सारा और तुमने स्ट्रेटेजी मेरे लिए बनाई है उसे मुझे फाइट के दौरान इस्तेमाल करना है। जिसके बाद ली कह रही होती है कि नहीं, इससे और भी इंपॉर्टेंट चीज है कुछ। जिसके बाद किम कह रहा होता है फिर क्या है? जिसको सारा कह रही होती है कि अपने आप पर तुम्हें विश्वास करना होगा। जो डोसियोप है, जितने भी तुमने पहले फाइटर से सामना किया उन सभी से वो अलग लेवल का है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपनी स्किल्स पर विश्वास करना होगा कि तुम जीत सकती हो। क्या तुम्हें सच में अपने आप पर विश्वास है कि तुम डोसियोप को हरा सकती हो? कोई भी फाइटर ऐसा नहीं होता है जो कि रिंग में ये सोच के उतरता है कि वो हार जाएगा। अपने आप पर विश्वास करो कि तुम ताकतवर हो, अपने आप पर विश्वास करो कि तुम जीत सकते हो। क्या तुम्हें याद है कि सारा ने पहले तुम्हें क्या कहा था? ताकतवर बनना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तभी सारा के बाद किम को याद आती है। सारा कह रही होती है कि बस तुम्हें क्रश की जरूरत है और जो भी पंचेस तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तुम्हें उससे बस फेस करना है, बस तुम्हें इतना ही करना है जीतने के लिए। इसके बाद ली मिंचे कह रही होती है कि अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगी जिसका कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो। वापस प्रेजेंट में आ जाती है। डोसियोप किम के ऊपर पंचेस मारे जा रहे थे। किम सभी को ब्लॉक कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास रखना है, चलो इसे करते हैं। एक पंच मेरी तरफ आ रहा है, देखते जो किम होता है सीधे तौर पर उस पंच को अपने फेस के ऊपर यहाँ पर झेल लेता है। और ली मिंचे की बात याद आती है। ली मिंचे ने कहा होता है कि एक और जो स्ट्राइकिंग टेक्निक है बॉक्सिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सुपरमैन पंच है। सुपरमैन पंच सिखाया होता है ली मिंचे ने किम को। डोसियोप के फेस पे मार देता है। डोसियोप के नाक से खून बहने लग जाता है। किम एक के बाद एक पंचेस होता है वो मारे ही जा रहा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो चिल्लाते हुए पंचेस बस मारे ही जा रहा होता है। डोसियोप के फेस के ऊपर काफी सारा ब्लड होता है, वो बह रहा होता है। तभी किम को ली मिंचे की बात याद आती है। ली मिंचे ने कहा होता है कि बस उसकी चिन के ऊपर अटैक करो प्रॉपर वेट के साथ, भले ही वो कितना भी बड़ा क्यों ना, वो जरूर टेक डाउन हो जाएगा। किम होता है एक जबरदस्त पंच होता है, सीधा डोसियोप के चिन के ऊपर ही मार देता है। वो पंच के इनफैक्ट काफी ज्यादा ही तगड़ा होता है। डोसियोप सीधा जमीन पे ही ढेर हो जाता है, वो टेक डाउन हो चुका होता है। ये देखने के बाद इनविंसिबल के सभी मेंबर्स और यहाँ तक कि जंग हाक ऑन टॉप, अनराइवल्स, असैसन लीग और ली मिंचे, ये सभी लोग काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं। किम सोच रहे होते हैं कि सच में मैं जीत गया। और इसके बाद किम हमें बता रहा होता है कि उस फाइट के बाद से ही डोसियोप सीनियर ने स्कूल को छोड़ दिया। इस सेमेस्टर की शुरुआत से लेकर अब तक काफी सारी फाइटों के अंदर मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। मैंने काफी जीती है और काफी हारा भी हूँ। शुरुआत में मैं काफी ज्यादा कमजोर था, सारी फाइटों के बाद ही मैं थोड़ा ताकतवर बन पाया हूँ, पहले से तो कहीं ज्यादा। ये सारा थैंक्स ली मिंचे को जाता है जिसने कि मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा मार्शल आर्ट सिखाया। और यहाँ पर जो सारा है उसने भी इस टाइम मुझे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाया था। और उन साथियों का भी मैं शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने कि खड़े रहकर मुझे चेयर किया। और वो लोग जिनसे कि मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, बेसिकली उन लोगों की वजह से ही मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन पाया। तो एक तरह से उनका भी मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। उन लोगों ने मुझे बुली किया, असल में उन लोगों ने मुझे ताकतवर बनाया। जो सेंगबोंग हमारी फाइट के बाद से ही वो स्कूल में काफी कम दिखाई देता है। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। और रही बात होंग की, तो यहाँ से एक हमें सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कह रहा होता है कि अगर तुम रास्ता क्यों ब्लॉक करके खड़े हो, साइड हो जाओ। तभी तीन बंदे सामने खड़े होते, तो कह रहे होते क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग यहाँ पर बात करें, कहीं और से चले जाओ। अब जो सामने उनके पर्सन होता है वो कह रहा होता है अगर तुमने क्या कहा, क्या तुम हटने वाले नहीं हो, क्या तुम इस चीज से कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं बुजान का एक बिग शॉट हूँ। वो बंदा होंग होता है और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। उसने स्ट्रेस के कारण काफी सारा जो अपना वेट होता है वो खत्म कर दिया होता है। तभी जो किम होता है वो कह रहा होता है अगर बात करूँ हान सोल की, तो हान सोल को देखती हैं जिसके सामने असैसन लीग का नंबर 1 होता है। और उससे वो कह रहा होता है हान सोल की क्या तुम इसमें एक बंदे को ठिकाने लगा सकते हो। फिर किम हमें बता रहा होता है कि उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है। और बात करें दोयोन की, तो फाइट के बाद से ही हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। और बिल्कुल सेम गनहू हुआंग और जीहू के बारे में भी वो लोग मुझे अब काफी ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। और आखिर में डोसियोप सीनियर के बारे में मैंने ये सुना है कि उन्होंने वापस से बॉक्सिंग है वो स्टार्ट कर दी है। और ऐसे ही करते करते समय बीतता गया और हमारे फाइनल एग्जाम थे वो यहाँ पर आ चुके थे। हमने फाइनल एग्जाम दिए, देखते वो लोग एग्जाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, किम के घर का सीन दिखाया जाता है रात का। अब जो किम होता है वो कह रहा होता है कि ली मिंचे मुझे तुम्हारा स्कोर है वो चेक करना है, जल्दी से अपना जो आंसर शीट है वो दिखाओ, यानी स्कोर शीट है वो दिखाओ। ली मिंचे कह रही थी तुम सच में काफी ज्यादा परेशान करने वाले हो लूजर। देखते हैं जो किम होता है वो चेक करता है ली मिंचे का स्कोर, तो वो पहले से तो काफी ज्यादा ही अच्छा होता है। किम कह रहा होता है कि देखकर लगता है कि तुम मिडिल स्कूल के लेवल तक पहुंच गई हो, हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जिसको ली मिंचे कह रहे थे लूजर तुम अपना जो स्कोर है वो मुझे दिखाओ। तभी जो किम होता है वो दिखाते हो तो सब में सब्जेक्ट के अंदर उसको 100 मार्क्स मिले होते हैं, इंग्लिश में सिर्फ 98 होती हैं। किम कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मार्शल आर्ट के साथ साथ पढ़ाई भी करे जा रहा था। जिसको ली मिंचे कह रही होती कि सच में तुम्हारे तो काफी ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं, तुम अपना आधा दिमाग मुझे दे दो। जिसके बाद किम कह रहे होते अगर मैं ये कर सकता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन हमें अपना लेसन है वो जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए। उस देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वो लोग यहाँ पर बाहर आ चुकी होती हैं, जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि मेरा सर दुख रहा है, लंबे समय से पढ़ाई कर करके
लूजर तुम आस पास देख रहे रहना, कोई आ तो नहीं रहा है। लूजर क्या तुम्हें याद है कि मैंने पहले तुम्हें क्या कहा था, अगर तुम्हारे पास क्रज है जो सामने तुम्हारे पंचेस आ रहे हैं उनको फेस करने का, तो तुम जीत सकती हो। डोसियोप के पंचेस काफी ज्यादा ताकतवर थे, एक गलत मुंह और तुम नॉकआउट हो सकते थे, लेकिन तुम्हारे पास क्रज था, तुमने ये किया। वो उन सभी से ताकतवर था जितने भी ओपोनेंट से तुमने पहले फाइट की थी, लेकिन तुमने उससे हरा दिया है। तो मुझे लगता है कि अब तुम भी काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी हो। किम कहता है क्या सच में जिसको ली मिंचे कह रही होती कि अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ एक नौ सीखों के बीच में फाइट थी, जिसको किम सोच रहा होता है कि अगर जो ली मिंचे ये मानती है कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ, ये सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है सुनने में। तभी देखते हैं कि ली मिंचे कह रही होती है कि जो सारा है उसने ग्रुप चैट में तो काफी सारे मैसेज किए हुए हैं। तभी जो किम होता है वो सारा के बारे में बता रहा होता है कि वो मेरे फाइट वाले दिन दूसरों से मिली और उसने हाय कहा सबको। सारा कह रही होती है कि तुम सब तो ली मिंचे एंड द लिटिल रास्कल गैंग के मेंबर्स हो, मैंने सही कहा ना, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, इतनी तेज मत चिल्लाओ। इसके बाद देखते हैं कि जीहू कह रही होती है कि ली मिंचे एंड द लिटिल रास्कल गैंग, आखिर ये क्या है, मैं भी इसे ज्वाइन करना चाहूंगी। सारा कह रही होती है कि मैं भी इसे ज्वाइन करना चाहूंगी। ली मिंचे कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। प्रेजेंट में आते हैं, देखते हैं कि ली मिंचे होते हैं ग्रुप चैट को ओपन करती है, वो देखती है कि सभी लोगों ने मैसेज किए होते हैं। सारा कह रही होती है कि तुम लोग अगर समर वेकेशन के अंदर क्या करने का प्लान है। एक और दोसम चैन कह रही होती है मेरा प्लान ये है कि एनिमे देखने का। जीहू कह रही होती है कि मैं यहाँ पर जो किडो है उसके घर जाऊंगी मजे करने के लिए, किडो यानी किम के घर। अब जो ली मिंचे होती है ग्रुप चैट में मैसेज करके कह रही होती है कि तुम्हें जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, क्या तुम कॉलेज के अंदर नहीं जाना चाहती हो। अबे ली मिंचे किम से कह रही होती है कि लूजर चलो वापस चलो, अबे हमें और पढ़ाई करनी है। जिसको किम कह रहा होती है काफी अच्छा माइंडसेट है। इसको ली मिंचे कह रही होती है कि जबकि मैंने तुम्हें इतना ताकतवर बना दिया है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी जरूर उठानी पड़ेगी। जिसको किम सोच रहे होते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिर कौन सी, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन अभी की जो शांति हो मुझे सच में काफी अच्छी लग रही है। और ऐसे ही देखते देखते फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया और उसके बाद समर वेकेशन थे वो आ गए। अभी सारा को देखते हैं जो कि ग्रुप चैट में मैसेज करके कह रही होती है कि समर वेकेशन आ चुके हैं, चलो बीच पे चलती है। और हमारी प्रिंसेस हो, क्या तुम्हें पता है हमें सबसे सुपर हॉट बिकनीज है उनको पैक करना होगा। अगर वहां पर कोई सुपर हैंडसम बंदा होगा तो हम टोटली उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। दोस्तों चैन मैसेज करती हुए कह रही होती है कि तुम ये क्या कह रही हो। जीहू मैसेज करती हुए कह रही होती है किडो तुम भी वहां पर आने वाले हो। किम बताता है कि इस तरह हम सभी लोगों ने एक साथ बीच पे जाने का डिसाइड किया। ये सच में मेरा पहली बार है अपने दोस्तों के साथ इतना ज्यादा मजे करने का। मैं सच में थोड़ा नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। तभी देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है, वो लोग बीच होते हैं, वहां पर आ चुके होते हैं। अगले ही सीन में देखते हैं जो चारों लड़कियां होती है यानी सारा, ली मिंचे, दोसम चैन और जीहू, वो उसके पास आती है और कह रही होती है कि बताओ अगर किसकी बिकनी सबसे ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद किम्स प्लस करने लग जाता है और कह रहा होता है आखिर तुमने कब चेंज किया, और साथ ही में बता रहा होता है कि आखिर बीच पे क्या होने वाला है। अगले ही सीन में फ्लिप को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि किम काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, अब हमें उसे पकड़ना होगा। किम हम तुमसे जल्दी ही मिलेंगे। यहाँ से हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है। सारा कह रही होती क्या सच में हम इस जगह पर रहने वाले हैं, तुमने कहा था कि तुम्हारी आंट की ये जगह है फंग। इसके बाद जीहू कह रही होती कि तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद सारा कह रही होती कि फंग तुम्हारी वजह से ये जगह हमें काफी ज्यादा सस्ते में मिल पाए। जिसके बाद जीहू कह रही होती कि प्लीज तुम मुझे फंग बुलाना बंद करोगी, क्या तुम्हें पता है ये मेरा लास्ट फेवरेट नेम है। तभी सारा की नजर गन्हू की तरफ जाती है और कह रही होती कि आखिर ये लंबे बाल वाला लड़का कौन है और इसकी जो मसल है वो सच में काफी अच्छी है। अब जो गन्हू होता है वो सोच रहा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई सच में मेरी मसल्स में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ली मिंचे सच में हॉट है, लेकिन उसकी दोस्त है वो तो और भी ज्यादा। क्या हो सकता है कि यहाँ पर मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। जिसके बाद गन्नू के मन में लड्डू फूटते हैं और वो कहता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो ली मिंचे बीच में आ जाती है और कह रही होती है क्या तुम्हें याद है इसी बंदे के बारे में मैंने बताया था जो कि लूजर से सिर्फ एक ही के अंदर लॉकआउट हो गया था। इसको सारा कह रही होती है क्या सच में यही पर्सन है जिसके बारे में तुमने बताया था, तुम तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो ओपा। अब ओपा का मतलब भी भाई ही होता है। जिसके बाद जीहू कह रही होती है कि गन्नू भैया आपको उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, किडो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं दोबारा फाइट करूंगा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। तभी देखते हैं वो घर के अंदर आ जाते और कह रही होती है तो सच में काफी बड़ा है। लेकिन जो कह रही होती है कि ये हम लड़कियों का कमरा है। जो गन्हू होता है वो किम और दोयन से कह रहा होता है कि चलो अपना सामान है यहीं पे छोड़ देते हैं और थोड़ा बीच पे घूमने के लिए चलते हैं। तभी अगले ही सीन में देखते हैं वो लोग बीच पे आ जाते हैं। अब जो गन्हू होता है आसपास लड़कियों की तरफ नजर मारे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ तो काफी सुंदर सुंदर लेडीज भी है। जिसके बाद किम सोच रहा होता है कि गन्हू हुआंग लड़कियों को सच में काफी पसंद करती हैं। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि गन्हू हुआंग क्या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद गन्हू कह रहा होता है कि मेरे पास मैं जरूर चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मैं उससे मिला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन तुम लोगों के बारे में बताओ, क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है या फिर कोई ऐसा जिसे तुम पसंद करते हो। अब जो दोयन होता है वो सोच रहा होता है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अब इधर जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि जिसे मैं डेट करना चाहता हूँ। और उसके मन के अंदर जो ली मिंचे होती है उसकी यहाँ पर इमेज बन जाती है और उसको इमेजिन करने के बाद किम सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ली मिंचे मेरे दिमाग के अंदर क्यों आ रही है, क्या मेरा
दिमाग खराब हो चुका है। तभी देखते कि समुद्र में जो लड़की होती है उसकी जो ट्यूब होती है वो उसके हाथों से छूट के बहने लग जाती है। वो चिल्लाती है। तभी देखते जो गन्हू होता है वो कह रहा होता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, और तुरंत पानी के अंदर कूद जाता है। अब ये देखने के बाद किम कह रहा होता है कि गन्हू सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जब लड़कियों की बात आती है तो वो सच में काफी मेहनत करती है। अभी दोयन कह रहा होता है कि मैं वहां पर जाकर उस स्टैचू की कुछ पिक्चर लेना चाहता हूँ। तभी किम कहता है कि हाँ बिल्कुल। किम साथ ही सोच रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बीच पे आया हूँ, ये एक सपने से कम नहीं है। तभी देखते कि वही सीन रिपीट होता है। चारों लड़कियां होती है उसके पास आती है और कहती है कि किम बताओ कि आखिर किसकी स्विम सूट सबसे ज्यादा सेक्सीएस्ट है। किम कह रहा होता है कि अगर तुमने कब चेंज करे अपने कपड़े, और आखिर अब बीच पे होने क्या वाला है। वापस अपनी परफेक्ट टाइमलाइन के अंदर हम लोग आ चुकी हैं। सारा कह रही होती है कि आपको सी बात है, मेरी जो स्विम सूट है वो सबसे ज्यादा सेक्सीएस्ट है। अब देखिए वो तो सोच रहे होते हैं आखिर तुम इस तरह के स्विम सूट कैसे पहन सकते हो, मैं तो बड़ी मुश्किलों से देख पा रहा हूँ। देखते हैं जो ली मिंची होती है वो कह रही होती है कि लूजर आखिर तुम क्या घूर रहे हो, जाहिर सी बात है मेरे को मैं ही हूँ, मेरी स्विम सूट सबसे ज्यादा अच्छी है, सबसे ज्यादा अच्छा आंसर तुम्हें देना है वो मैं ही हूँ ना। जिसको किम सोच रहा होता है कि लेमिन से तुम आखिर इस तरह की चीजों की कब से परवाह करने लगी। तभी देखते हैं जो दोसम चैन होती है वो कह रही होती है कि किम ये मेरा पहली बार है कुछ इस तरह के कपड़े पहनना। सारा ने मुझे कहा था कि ये मुझ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ईमानदारी से बताना कि सच में ये क्या मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। तभी देखते हैं कि जो जीहू होती है वो कह रही होती है कि किडो मुझे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, मैंने काफी सारे एफर्ट इसको पैक करने में लगाए हैं, तो बताओ क्या मैं सबसे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हूँ। तभी देखते हैं कि चारों एक लाइन में खड़ी होती है। सारा कह रही होती है तो बताओ किम तुम क्या सोचती हो इसका स्विम सूट सबसे ज्यादा अच्छा है। जिसको किम कहती है क्यों आखिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। सारा कह रही होती है तो सिर्फ एक स्विम सूट है, तुम इतना ज्यादा एम्बेरेस क्यों हो रहे हो, जल्दी से हमें बताओ। जिसको देखती हूँ क्रोकोडाइल चौक होती है वो किम को लगा देती है। किम कह रहा होता है कि सारा रुक जाओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लग जाती है और वो सच में यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी कुछ देर बाद देखते हैं जो ली मिंची होती है उसको उठा रही होती है पैरों से। तभी जो किम होता है वो उठता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में बेहोश हो गया था, मेरी लेकिन बॉडी मूव नहीं कर पा रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसको रेत के अंदर उन लोगों ने दबा दिया होता है और अलग से उसको कुछ बना दिया होता है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया है। जिसके बाद सारा कह रही होती है कि बस एक सेकंड ऐसे ही रखो, मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर्स लेना चाहती हूँ इस तरह से। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग पानी के अंदर काफी मस्तियां कर रहे थे और उसके बाद वो लोग स्नैक्स खा रहे होते हैं। देन बीच पे वो स्टैचू होते हैं यानी रेत के स्टैचू होते हैं वो बना रहे होते हैं। और अगले ही सीन में देखते हैं कि सारा किम से सनस्क्रीन होती है वो लगवा रही होती है। फिर एक सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग बीच के ऊपर वॉलीबॉल खेल रही होती हैं यानी फुल ऑन एंजॉय कर रही होती हैं। अब देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है। जीहू कह रही होती है कि आज तो मजा आ गया। सारा कह रही होती है कि मैं सच में काफी ज्यादा भूखी हूँ, लेकिन खैर तुम्हारी आंटी है वो कब आने वाली है, मैंने अभी तक उन्हें घर में नहीं देखा है। जिसके बाद जीहू कह रही होती है कि जो मेरी आंट है वो अभी बिजनेस ट्रिप पे गई हुई है, मेरी जो कजन है वो वहाँ की इंचार्ज है अभी। तभी देखते हैं वो घर आ चुकी होती है और जीहू को जो कजन होती है वो घर के अंदर मौजूद होती है, जो कि ली मिंचे और सारा जितनी भी शराब लेके आई होती है वो सभी को पी चुकी होती है। और वो उन सभी से कह रही होती है कि तुम हाई स्कूलर बदतमीज कहीं की, तुम्हें आखिर किसने कहा इतनी सारी शराब है वो यहाँ पर लाने के लिए, जल्दी से वो सारी शराब है मेरे हवाले कर दो, मैं बड़े होने के नाते तुम्हारे लिए वो सारी पी के खत्म कर दूंगी। और इसका नाम होता है सोंग आयोंग, जो कि 23 साल की होती है और कॉलेज ड्रॉप आउट, एक एल्कोहल एडिक्ट। अब जो आयोंग होती है नशे में धुत होकर सोफे पे ही गिर जाती है। ये देखने पर गन्हू कह रहा होता है कि ये अभी बिल्कुल पहले जैसी ही है। जिसके बाद जीहू कह रही होती है कि समर वेकेशन के अंदर शराबी मॉन्स्टर बन जाती है। जिसके बाद किम उसके पास जाता है और कह रहा होता है कि तुम ठीक तो ना, तुम्हें यहाँ पर आराम से बेड पे सो जाना चाहिए। तभी आयोंग किम को अपनी तरफ खींच लेती है और उसको किस कर देती है। तभी देखते हैं कि जो जीहू होती है उन्हें रोकने के लिए जा रही होती है, लेकिन हम लोग अगले ही सीन में देखते हैं जो किम होता है उसको किस बिल्कुल भी नहीं कर पाता, उसने अपने आप को किसी तरह से होल्ड कर रखा होता है। किम अपने आप को आयोंग की पकड़ से छुड़ाता है। ये देखने के बाद दोसम चैन कह रही होती है किम के लिप्स उसके लिप्स से टच नहीं हुई तो काफी अच्छी बात है। इसको गन्हू कह रहा होता है लेकिन आयोंग को सच में ड्रिंकिंग छोड़नी ही पड़ेगी। अब ये देखने के बाद सारा कह रही होती है कि आयोंग है वो सच में काफी जंगली हो जाती है दारू पीने के बाद, सच में काफी मजेदार था। जिसको ली मिंची कह रही थी लेकिन जितना कुछ हम ड्रिंक करने के लिए लेके आए थे वो सभी उसने पी लिया है। जिसके बाद सारा कहती है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने साथ दूसरे बैग के अंदर और भी लेके आई हूँ। जिसके बाद कि हमें बता रहा होता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद रात को देखते हैं कि वो लोग बारबेक्यू कर रही होती हैं। जिसके बाद जीहू कह रही होती है किडू क्या तुम्हें लेप्टियोस रैप्स पसंद है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे, मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहती थी। किम कहता है कि मैं इसे खुद बना सकता था लेकिन ठीक है, वो उसको खिला देती है। अभी देखने के बाद दोसम चैन कह रहे थे कि मेरे हाथों से भी ट्राई करो। किम कह रहा होता है कि अभी तक तो मेरे मुंह के अंदर जो है वो फिनिश ही नहीं हुआ है। तभी अगले सीन में देखते हैं वो लोग सो चुके होते हैं। किम हमें बता रहा होता है कि हमारे पहले दिन ही हम लोग काफी ज्यादा थक चुके थे तो हम लोग सो गए। तभी देखते हैं कि जो ली मिंची और बाकी लोग होते हैं वो भी सो रहे होते हैं। अब यहाँ से अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। ली मिंची जो उसके साथी होती है वो किम और बाकी सभी लोगों को उठाने के लिए आए होते हैं। किम कह रहा होता है कि आखिर इतनी जल्दी तुम हमें क्यों उठा रही हो। सारा कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर वेकेशन के लिए आए हैं। दोस्तों हमारी गैंग
गैंग का क्या नाम था, जिसके बाद दोसम चैन कह रहे होते कि ली मिंचे एंड द लिटिल रास्कल, जिसके बाद सारा कह रहे होते कि ये ग्रुप हमने फाइटिंग के पर्पज से बनाया हुआ था, जबकि हम लोग बीच पे हैं तो हमें अब भी स्पेशल ट्रेनिंग है उसकी जरूरत है। तभी देखते हैं कि वो लोग बीच पे आ जाते हैं। जो सारा होती है अपने साथ काफी सारे ग्लव्स भी लेके आई होती है और कह रही होती है कि इस टाइम पे हम लोग स्पार करने वाले हैं एक दूसरे के साथ और सभी लोग एक दूसरे के सामने आ जाओ। बैकी दोसम कह रही होती है कि मैं यहाँ पर टाइमर है उसे हैंडल करूंगी, हर एक राउंड 3 मिनट का रहेगा। तभी वहां पर आयोंग आ जाती है अपने स्विम सूट को पहनकर और उसने सुबह से ही पीना स्टार्ट कर दिया होता है। वो कह रही होती है कि मैं रेफरी रहने वाली हूँ, चलो अब जल्दी स्टार्ट करो। इसके बाद देखते हैं जो ली मिंची होती है कह रही थी दोयोंग लास्ट टाइम से तुम काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो क्या तुम्हें याद है कि तुम बिल्कुल कचरा थे। अभी तक गनहू की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो सोच रहा था कि हम सच में फाइट करने वाले हैं, मैं इस सुंदर सी लड़की के साथ फाइट करने वाला हूँ, मैं आखिर कैसे इस लड़की के ऊपर पंच थ्रो कर सकता हूँ। देख के तो नहीं लगता है कि इसने कभी पहले फाइट करी होगी, मैं इसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि सारा कह रही होती है क्या तुम मुझे नहीं मारने वाले हो। तभी जो सारा होती है एक जबरदस्त पंच सीधा गनहू के फेस के ऊपर मार देती है और कह रही होती है कि लेकिन मैं तो तुम्हें हिट करने वाली हूँ। तभी यहाँ से हम लोग देख ली मिंचे और दोयन की तरफ का सीन। दोयन सोच रहा था कि ली मिंचे मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। तभी देखते हैं कि जो ली मिंचे होती है ईमानदारी रोल होती है वो सीधा यहाँ पर मार देती है दोयन को और साथ ही यहाँ पर जो हील हुक होती है वो लगा चुकी होती है अब और कह रही होती है कि दोयन जल्दी से टैप आउट कर दो नहीं तो तुम्हारा घुटना वो टूट जाएगा। तभी देखते हैं दोयन टैप आउट कर देता है। ली मिंचे कह रही होती है कि चाहे तुम कितना भी ज्यादा अटैक करने में अच्छे क्यों ना हो, अगर तुम्हें ग्रैपलिंग के बारे में नहीं पता है तो तुम फिर से ऐसे ही हारोगे, तो जाकर कुछ ग्रैपलिंग है वो सीखो नूब कहीं के। किम और जीहू की तरफ का सीन दिखाया जाता है। किम सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम तो सिर्फ मैं इसलिए जीत गया था क्योंकि मैं काफी ज्यादा लकी था, लेकिन इसकी किक से मुझे अब भी काफी केयरफुल रहना होगा, अगर एक भी मुझे पड़ जाती है तो मैं ढेर हो जाऊंगा। तभी देखते हैं जो जीहू होते हैं उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ती है और एक के बाद एक किक होती है वो मारे ही जा रही होती है। तभी उसको कसकर पकड़ लेती है। किम सोच रहा होता है क्या ये एक क्लिंच है, मुझे जल्दी से इसे तोड़ना होगा, अपने पास से इसे हटाना होगा। तभी देखते हैं कि जो आयोंग होती है वो कह रही होती है कि आखिर वो कर क्या रही है, जिसके बाद दोसम चैन कह रही होती है देख कर लगता है कि ये क्लिंच है। असल में वो क्लिंच नहीं होता है बल्कि जीहू ने किम को गले लगा रखा होता है। किम ये देखने के बाद सोच रहा होता है आखिर जीहू का क्या करने का इरादा है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और एक घंटे की वीडियो को तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।